हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी जादुई जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज है डे नंबर 16। पर डे नंबर 16 शुरू करने से पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि इससे पिछले दिनों में हमने क्या सीखा और क्या प्रैक्टिस किया। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे 14, हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। और आज है डे 16, मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो आज का चैप्टर है हमारा हेल्थ से रिलेटेड। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इसे ध्यान से देखें, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है फ़ोटो को देख के कि किसी लैब का फ़ोटो ही है। तो जैसे लैब में कांच के बीकर होते हैं और बॉटल्स होती हैं, है ना, जिसमें कि कुछ हम एसिड्स वगैरह या ऐसा रखते हैं, है ना, मतलब दवाइयाँ टाइप। तो वैसा ही कुछ है। और यहाँ पे अलग अलग छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के ऐसे ये ग्लास जार्स हैं। और ना साथ में ना इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं दो, मैजिक एलिक्ज़र। तो मैजिक एलिक्ज़र का हिंदी में मतलब हुआ जादुई अमृत। अब अमृत है तो अमृत क्या होगा, अमृत को जब कोई पीता है तो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो आज का जो चैप्टर है वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो जादुई अमृत ही काम करती हैं हमारी दवाइयाँ भी। तो देखिए, द मैजिक बुक में हम सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं उसी की पावर के साथ हम सारे अपने लाइफ के एरिया को ठीक कर रहे हैं ना। तो आज की जो जादुई अमृत है ना, ये भी कृतज्ञता ही है। और कृतज्ञता ही वो अमृत है जो कि हमारी हेल्थ को बिल्कुल ठीक करने वाला है। चाहे आपकी हेल्थ कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, ग्रैटिट्यूड की पावर उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। ठीक है, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी, मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर बट ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। सेंट अगस्टाइन के द्वारा ये बात कही गई है। हिंदी में है, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। ये ना बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे बाबा रामदेव को तो सब जानते हैं, है ना। तो बाबा रामदेव का ये जो योग मिशन था, है ना, वो जब जगह जगह जाके उन्होंने योग शिविर लगाना शुरू किए, तो आई थिंक ये कोई 10-15 साल पुरानी बात है ना। उससे पहले ये चीज़ ना इतनी फैली हुई नहीं थी, मतलब करते थे पर इतने अवेयर नहीं थे हम उस चीज़ के बारे में, है ना। और मेडिटेशन करना और ये योगा करना और छोटी छोटी जो हमारी हर्ब्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, कैसे वो दवाइयों के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एलोवेरा का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एलोवेरा पहले भी होती थी ना,
अब देखो, एलोवेरा तो पहले भी होती थी और हमारे पूर्वज दादा दादी वगैरह भी यूज़ करते थे, पर बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि वो फिर से कहीं लुप्त हो गई थी। तो अगर हम अच्छे से देखें तो 10-15 साल से एलोवेरा के बारे में हम ज़्यादा जानते आए हैं। एलोवेरा के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त हुई है ना? हमें उसके फ़ायदे पता चले हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमें अब ज़्यादा पता है। अब हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी कोई बीमारी होती है, तो अब आप देखना कि यूट्यूब पे आपको इतने डीआईवाई मिल जाएँगे, यूट्यूब पे आपको इतने नुस्खे मिल जाएँगे, होम रेमेडीज़ मिल जाएँगे ना, जिसमें कि हमें नई-नई चीज़ों का पता चलता है और वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में ही पहले से ही मौजूद होती हैं, है ना? तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि चीज़ें तो वो पहले भी थी। ऐसा तो है नहीं कि एलोवेरा का प्लांट अभी 10-12 साल पहले ही वो इन्वेंट किया है, मतलब वो उसको हमने जाना है और अब ही उसको यूज़ कर रहे हैं। नहीं, आयुर्वेद में तो उसका पहले से ज़िक्र है, पर हम ना उसके बारे में पहले इतने अवेयर नहीं थे। इट मीन्स हमारी नॉलेज में कमी थी, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी। प्रकृति तो हमें पहले से ही देती आ रही है। तो देखिए, फिर से कोट पढ़ते हैं। कोड में लिखा है कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। तो अगर चमत्कार की बात करें, तो ये जो प्रैक्टिस करने के बाद जो भी चमत्कार होने वाले हैं, है ना? आप इसको इस तरह से ले लो, या आप इसको इस तरह से ले लो कि जो भी आपको अब ज़्यादा जानकारी अब आपके पास है चीज़ों के बारे में, है ना? तो वो तो पहले भी थी, वो तो नेचर में पहले से मौजूद थी। पर बात ये है कि पहले हम नहीं जानते थे, पहले हम अवेयर नहीं थे, तो चीज़ें तो पहले भी मौजूद थी ना। तो जो कमी है वो तो हमारे में है, ठीक है? इतना मैंने ऑब्ज़र्व किया, कोविड का जो टाइम था वो अच्छा भी था और बुरा भी था, है ना? तो बुरा तब है जिन्होंने अपने बहुत ही क्लोज़ वन को उसमें खो दिया है, उनके लिए तो बहुत बुरा है। पर कोविड के टाइम पे ना हमें ये पता चला कि ज़िंदगी एक्चुअल में क्या है, हम कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ज़िंदगी को, है ना? और कोविड के टाइम पे हमें बहुत चीज़ों का पता चला, अपनों का पता चला, है ना? परिवार की अहमियत का पता चला, घर कितना इम्पोर्टेंट होता है उसके पता चला, और ये भी पता चला कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। और हमें अपने स्वास्थ्य को लेके हम उस टाइम बहुत कॉन्शियस हो गए थे। हमें अपनी फ़िक्र थी उस टाइम कि हम बच जाएँ जिससे, है ना? हम इन्फेक्टेड ना हों, है ना? ऐसा था ना। तो उस वक्त हम फ्री भी थे क्योंकि काम वगैरह सब बंद हो गया था, तो हम फ्री थे, घर पे थे, है ना? तो हम क्या करते थे उस वक्त? टीवी देखते थे, घर में खाना बनाते थे, खाना खाते थे, घर के अंदर रहते थे हम। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तब भी आपके पास बहुत टाइम था, और वो टाइम हम इन्वेस्ट करते थे अपनों के साथ, टीवी देखने में और यूट्यूब में। तो यूट्यूब में उस वक्त ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, द मैजिक बुक है, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रचलन में आई। तो मतलब मैंने पर्सनली ये ऑब्ज़र्व किया है कि ना, कोविड के टाइम पे ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को उस टाइम पता चला है, इवन मुझे भी उस टाइम ही पता चला था, है ना? तो देखो, ये चीज़ें तो पहले भी थी, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जो द सीक्रेट बुक है वो 2020 में ही आई थी, वो तो कब से आई है, 2006 से, है ना? तो चीज़ें तो पहले से ही मौजूद थी, है ना? पर हमें उसके बारे में नहीं पता था। हो सकता है अभी भी किसी को पता ना हो, उसको 4 साल बाद पता चले, 10 साल बाद पता चले, पर चीज़ें तो वहीं पे पहले से ही मौजूद हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो कोट है, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है ना कि हमारी नॉलेज में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। हमारी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। हमें उतना ही पता होता है जितना हम किसी से जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना? पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि जानने को है। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है। तो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, और ये जो चमत्कार का हम जो नाम दे देते हैं, एक्चुअल में वो पहले से मौजूद है, हमें पता नहीं होता है, तो फिर हमें वो चमत्कार ही लगते हैं, ठीक है? तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो रॉन्डाबर्न कहती हैं, हमें ज़्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्त वे ऐसा कभी करते भी हों। तो रॉन्डाबर्न हमें कहती हैं कि
हमें ना ज़्यादातर समय एनर्जेटिक, हेल्दी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा हमारा ज़्यादा टाइम बीतना चाहिए। पर होता क्या है होता इसे अपोज़िट है। हम चिंता में होते हैं, हेल्थ में कोई चैलेंज चला होता है, हमेशा एनर्जी डाउन रहती है, हमेशा थका-थका सा महसूस करते हैं। दिन में दिमाग में 100 बातें चली होती हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंस होते हैं। पर अब पर वो कहती हैं कि हमें तो इसके अपोज़िट फ़ील करना चाहिए, बिल्कुल एकदम मस्त, खुशी से भरपूर, मतलब जॉयफुल, एनर्जीफुल, एनर्जाइज्ड, हेल्दी, हमेशा हमें ऐसा महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार का क्या मतलब हुआ? जन्मसिद्ध अधिकार कि जो हमें जन्म से मिला हुआ है। अब जन्म में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है ना, तो कुछ रेयर केसेस को छोड़ के आपने देखा होगा कि सारे बच्चे हेल्दी ही पैदा होते हैं। उनके पूरे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो कि परफेक्टली काम कर रहे होते हैं, कुछ रेयर केसेस को छोड़ के, है ना। और जो रेयर केसेस में कुछ ऊपर नीचे होता है किसी के साथ, वो हम रिलेट करते हैं कि उसके पास्ट कर्मा वैसे रहे होंगे। क्योंकि अगर जन्म से ही कोई कमी के साथ आप पैदा हो रहे हो और वो भी आपकी बॉडी में कमी है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा में, आपके पास्ट लाइफ में, मतलब जो भी इससे पहले आपके जन्म हुए होंगे, है ना, तो उनमें आपने इतनी शिकायतें की होगी अपने उन बॉडी ऑर्गन्स के लिए, कि इतनी भर भर की शिकायतें की होगी उन बॉडी ऑर्गन्स के लिए, कि नेक्स्ट लाइफ में जब आप इस जन्म में जन्म ले रहे हो तो वो चीज़ें आपसे दूर हो गई, क्योंकि आपने कभी उनके लिए शुक्राना फ़ील किया ही नहीं। आपने हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ किया। और आप खुद सोचिए, आपको कोई बार बार आपकी सिर्फ शिकायतें, ताने देगा, आपकी कंप्लेन करेगा, आपको ये बोलेगा कि तुम बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहे हो मेरे लिए, मेरी लाइफ में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तो आप बताओ कि क्या वो आपके साथ आगे मूव ऑन करना चाहेगा? नहीं, वो आपका साथ छोड़ देगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा हूँ तो ऐसा हूँ, तो मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो आपको छोड़ देगा। तो जितना मैंने अभी तक समझा है कि ऐसा ही होता है कि हमारे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे, हमारे बोलते हैं ना कि पाप पुण्य, तो आप इसको इस तरह से भी मान सकते हो कि कुछ ऐसे हमारे बैड कर्मा होते हैं, कुछ हमारे कर्मा से रिलेटेड ये सब चलता है ना, कि बैड कर्मा का फल वो मिलता है। अब ये तो बात हुई कुछ रेयर केसेस की, पर मोस्टली मतलब 99% सारे के सारे बच्चे हेल्दी ही पैदा होते हैं, है ना, परफेक्ट बॉडी के साथ बिल्कुल हेल्दी पैदा होते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके सारे बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल अच्छे से। मतलब अभी ऐसा हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपने ऐसा सुना हो कि बच्चा हाइपरटेंशन का बीमारी से शिकार है, या बच्चे को डायबिटीज़ है, बच्चे को कैंसर है। ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ, क्या बच्चा कभी उनके साथ पैदा होता है? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल हेल्दी पैदा होता है। तो जब हम हेल्दी पैदा हुए हैं, आप खुद सोचिए, जब हम पैदा हेल्दी हुए हैं, तो जब हम ग्रो अप होते हैं ना, जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं, कुछ कुछ बीमारियां हम आकर्षित करते रहते हैं, तो हमें बीमारियां ना लगने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो बीमारियां हैं ये बढ़ती जाती हैं? अब ये तो सबने नोटिस किया होगा कि बचपन बहुत अच्छा बीतता है, मतलब बिल्कुल हेल्दी। फिर वो किशोरावस्था आती है हमारी, है ना, टीनेज वाला लाइफ, वो भी अच्छी बीतती है, ठीक होता है। छोटे मोटे तो चलो, जुकाम बुखार वो तो चलता ही रहता है, उसको हम बीमारियों में कभी कंसिडर भी नहीं करते हैं। और उसको तो ये कहना होता है कि वो तो मतलब बॉडी सीज़न के अकॉर्डिंग और बॉडी टेम्परेचर जब ऊपर नीचे होता है तब वो होना लाजमी है और होना भी चाहिए, है ना। जब हम अपनी एडल्ट एज में होते हैं, मतलब कि 30s तक या 35 तक, है ना, तब भी हम ठीक होते हैं, ऑलमोस्ट ठीक होते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हमें नहीं होती है। पर जैसे जैसे ना एज बढ़ने लगती है, जैसे 50 क्रॉस हुआ, 60 क्रॉस हुआ, 70 क्रॉस हुआ, और बिल्कुल बूढ़े होते होते तो मतलब हमारा शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाता है। अब देखिए, बीमारियाँ कैसे लगती हैं? हमारी बीमारियाँ लगती हैं हमारे तन को, मतलब वो अपीयर होती हैं हमारे तन पे कि अच्छा इस बॉडी ऑर्गन पे, मतलब हमारी बॉडी का ये ऑर्गन अभी डैमेज है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वरना तो वो बॉडी के किसी ऑर्गन पे होता है। पर जो बीमारी शुरू होती है वो होती है मन से। आप मानते हो ना ये बात कि मन से ही शुरू होती हैं ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं, जो क्रॉनिक डिसीजेज़ होती हैं। कहते हैं कि जब आपका मन शांत नहीं होता है ना, उथल पुथल चली होती है मन में, है ना, तो क्या होता है, रात को नींद अच्छे से नहीं आएगी, स्ट्रेस्ड होंगे,
मतलब चिड़चिड़े रहेंगे, कोई खुशी नहीं होगी, मतलब कितनी खुशी वाला कोई ओकेज़न भी होगा तब भी खुशी महसूस नहीं होगी। तो वो अंदर ही अंदर आपके शरीर को बीमार किए जा रहा है। तो मन जो है ना हमारा, वो मंदिर है। मंदिर का मतलब हुआ मन के अंदर। तो मन के अंदर जो चला होता है वो हमारे तन पे अपीयर होता है, ठीक है। जो अगर हमारी बॉडी किसी डिसीज़ से ग्रस्त है इस टाइम, मतलब है ना, तो इसका मतलब है कि मन के अंदर कुछ ऐसा चला हुआ है जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे वो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अब कहीं पे आग जली है तो धुआं तो कहीं से निकलेगा, ठीक है। तो धुआं कहाँ से निकलता है? वो धुआं निकलता है हमारी बॉडी से धुआं निकलने का मतलब है कि आग जली है मन के अंदर, और वो जो चीज़ें हैं वो आपको वो जो उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो आग जलने के बाद रिएक्शन क्या होता है? धुआं निकलता है ना। तो जो धुआं है वो हमारी बॉडी पे है, ओके। पर वही बात है ना कि अक्सर लोग, अब लोगों की भी छोड़ो, खुद को देखो, हमें क्यों किसी और की बात करनी है? खुद पे देखो, हमारे पास भी तो बॉडी है, हम भी तो परफेक्टली पैदा हुए थे। तो हम खुद को देखते हैं इस वक्त, है ना। तो आज का जो चैप्टर है ना, वो आप खुद से रिलेट करना, अपने बारे में सोचना, और मतलब अपनी बॉडी को वहाँ पे ध्यान में रखते हुए सोचते रहना। मतलब अब देखो, हम भी अपनी बॉडी के लिए, हम भी ऑफनली ये सब चीज़ें फील नहीं करते हैं ना। हम हेल्दी हमेशा फील करते हैं ना, हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं ना, हम हमेशा खुशी में होते हैं। हम जैसे ही को हमारी लाइफ की कोई सिचुएशन ऊपर नीचे होगी, हम वैसे ही फील करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आप देखो कि ज़्यादातर लोग किस चीज़ से डील कर रहे हैं इस वक्त? ज़्यादातर लोग डील कर रहे हैं बीमारी से, या उनकी बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया है या बिल्कुल डेड हो गया है ना, या डिप्रेशन के शिकार हैं, ठीक है, या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उनकी। मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी नहीं है कोई भी, हर किसी को कुछ ना कुछ तो है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ना, जब हेल्थ की बात आती है ना, तो हम हेल्थ को रिलेट करते हैं फिज़िकल हेल्थ से। पर हमें यहाँ पे ये समझना है कि फ़िज़िकल हेल्थ ही हेल्थ नहीं होती है। हमारी हेल्थ में फ़िज़िकल, मेंटल प्लस इमोशनल हेल्थ तीनों आती हैं। जब हम तीनों में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तब एक्चुअल में हम स्वस्थ होते हैं। तो फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो हम खुल के बात कर लेते हैं किसी से भी। आपके साथ आपका वो फ्रेंड बैठेगा, रिलेटिव बैठेगा, हम खुल के बता देंगे कि मुझे फिज़िकली ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में सब हिचकिचाते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ, पता नहीं क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं, और क्यों लोग झिझकते हैं मेंटल हेल्थ पे बात करने के लिए। क्यों? जब कोई किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है या किसी से काउंसलिंग करवाता है, जब किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, किसी साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेता है, तो ना इसको ना बड़ा नेगेटिवली देखा जाता है। बहुत कम लोग होंगे जो कि इसको पॉजिटिव मानते हैं, बाकी बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हैं, उनका मतलब होता है कि अच्छा, इसको मेंटल हेल्थ है कोई। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका मन दिमाग शांत रहेगा, ये ऑब्वियस है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ खुद ठीक रहेगी। पर हम करते क्या है, हम हमेशा इसको इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों इतना झिझकते हैं। अब चलो जो भी है, पर आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ना एग्जांपल लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, है ना। उनके पास पैसा था, फेम था, नाम था, उनके पास बहुत मतलब ब्लॉकबस्टर टाइप मूवीज़ थी, जैसे कि MS धोनी, है ना। तो मतलब इतना सब कुछ था उनके पास, हर चीज़ थी, पर उन्होंने सुसाइड किया। अब सुसाइड अगर कोई करता है ना, आप खुद सोचिए कि उसका मेंटल लेवल उस टाइम क्या होगा, उसकी जीने की सारी वजह ख़त्म हो गई है, मतलब कि तभी कोई सुसाइड करेगा ना, वरना कौन सुसाइड करेगा? कोई खुशी खुशी तो ना सुसाइड करेगा कि चल मन करता है सुसाइड करके देखते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। नहीं, इट मीन्स कि उनको मेंटल हेल्थ चैलेंज था। फिज़िकली वो देखने में बहुत अच्छे थे, कौन ऐसी लड़की है जिनको वो पसंद नहीं थे? सबको वो पसंद थे ना, फिज़िकली देखने में अच्छे हैं। और फिज़िकली अगर कोई बीमार होता है तो वो चलो ठीक है, वो मानते हैं कि अच्छा हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई जुकाम बुखार है, छोटी मोटी बीमारी है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गई है, सब उसके बारे में ओपनली बात करते हैं। उनको क्या था उस वक्त? मेंटल हेल्थ चैलेंज था ना, तभी तो उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया। तो आप सोचिए कि मेंटल हेल्थ वाला जो पर्सन है ना, आप उसको मतलब कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि सामने वाले के दिमाग में चला क्या है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो सुसाइड कर लेंगे।
तो यहाँ से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ना, अगर आपको देखने में कोई पर्सन बिल्कुल एकदम हट्टा-कट्टा अच्छा लग रहा है, मतलब मान लो कोई लड़का या लड़की है ना, तो जो जिम जाते हैं ना लड़के, जो कि देखने में एकदम बिल्कुल माचो मैन टाइप होते हैं, स्मार्ट, बिल्कुल अच्छी बॉडी बनाई हुई है, वो मेंटली बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। दिमाग फिज़िकली वो देखने में फिट एंड फाइन दिखते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो चलो सबकी लाइफ में होती, छोटी मोटी बीमारियां तो चलो चलती रहती हैं, देखने में बिल्कुल अच्छे लगते हैं, पर मेंटली वो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। वो हो सकता है वो डिप्रेशन के शिकार हों, ठीक है। और जब ये एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है ना कि आपकी मेंटल हेल्थ एक्सट्रीम लेवल पे वर्स्ट चली गई है, मतलब आप इतने डिप्रेस्ड हो गए हो ना, तो वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे भी दिखना शुरू हो जाएंगी। देखा होगा आपने कि अगर आपने खुद देखा होगा कि अगर जब हमारा एग्ज़ाम टाइम होता है ना, या कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ बड़े बड़े चैलेंज चले होते हैं, तो रात को नींद नहीं आती है, तो सुबह उठ के जब चेहरा देखोगे, है ना, तो कैसा होता है, मुरझाया हुआ, आंखें सूजी हुई, सर कितना भारी होता है उस दिन, है ना, बिल्कुल पूरा दिन थका थका सा महसूस करते हैं। अब वो तो ये 1-2 दिन की बात। अगर मान लो किसी की लाइफ में ये जो टाइम है, ये जो ऐसा टाइम चला है, वो बहुत लंबे टाइम से चला है, मान लो उसको 2-3 महीने हो गए वो ऐसा ही चला हुआ है, तो आप खुद देखिए उसके फिजिकल अपीयरेंस में कितना फ़र्क आ जाएगा। वो देखने में कितना, उसको देख के कोई बोल देगा, डार्क सर्कल आ जाएंगे, है ना, जो चेहरा पहले चमकता हुआ दिखता था उस पर झुर्रियाँ झुर्रियाँ सी आना, मतलब वो स्किन जो पहले टाइट रहती थी वो एकदम से ढीली पड़ जाएगी, है ना। तो कितनी सारी चीज़ हैं जो आप सामने वाले को देख के, में जो कि सामने वाले को देख के भी बता सकते हैं। पर कई कई केसेस में ऐसा भी होता है कि सामने वाला देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर मेंटली वो बहुत डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई। तो यहाँ से आपको इतना तो आइडिया चल गया है ना कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हेल्थ एक्चुअल में फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली, जब ये तीनों बिल्कुल ठीक होती हैं तभी एक व्यक्ति असल में हेल्दी होता है। अब इमोशनली की बात करूँ तो आप खुद सोचिए ना कि मान लो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई बड़ा कुछ नहीं है, आपके पास कोई है ही नहीं। मान लो आप जॉब कर रहे हो, बाहर किसी अलग सिटी में रह रहे हो, या मान लो कि आप करोड़पति हो, पर घर में अकेले रहते हो, सिर्फ नौकर चाकर हैं, घर में अकेले हो, जब खाना खाने के लिए बैठते हो तो टेबल पे कोई नहीं होता, तो इमोशनली आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी। आपके पास कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आपके पास भरोसेमंद आदमी नहीं है जिसके साथ आप दिल की बातें कर सको, क्योंकि जब आप इमोशनली वीक होंगे ना, आपकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और जब मेंटल हेल्थ धीरे धीरे अफेक्ट होगी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ वहाँ से वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। और एक और बात मैं ऐड करती हूँ, मैं आपको बताऊँ, और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। देखो ना, हेल्थ का जो एरिया है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है ना, आपने सुना होगा ना कि पैसों से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, सब कुछ, मतलब सब कुछ। कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि करोड़पति हुआ चाहे आप, करोड़पति, उन्होंने भी अपने अपनों को खोया। क्या उनके पास पैसे नहीं थे? उस वक्त क्या था, उस वक्त का जो टाइम है वो तो सबने देखा है। उस वक्त क्या था, आपके पास जितने भी पैसे हों, आपको तब भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इवन दवाई ही नहीं थी। और भी छोड़ो, मान लो सब कुछ आपको मिल गया, दवाई ही नहीं थी, वैक्सीन ही नहीं थी, तो डॉक्टर करते क्या? कुछ नहीं कर सकते ना। तो हेल्थ सबसे बड़ा, मतलब आपने ये तो सुना है ना कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना, ये तो सुना है हमने। तो एक्चुअल है ये, तो ये सच है बात। हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है ना, अगर आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हो ना, आपके चाहे कितने ही बड़े सपने हो क्यों ना हो, वो पूरे भी हो जाएंगे, आप वो खुशी फील नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आपका सपना है कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, मुझे वहाँ घूमना है, ठीक है, मान लो आप वहाँ चले भी गए, आप बिल्कुल हसीन वादियों के बीच में हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट वेदर है, जैसा कि मतलब आप अभी तक इमेजिन करते आए हो, अब वैसा है, आपके अपने भी आपके साथ है, मतलब आपका जो भी लव्ड वन है बिल्कुल वैसा है, आपने कपड़े भी वैसे पहने हैं जैसा आप पहनना चाहते हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, पर आप हेल्दी नहीं हो। क्या आप लुफ्त उठा पाओगे उस चीज़ का? क्या आप वो सब चीज़ें खा पाओगे वहाँ पे जो आप खाना चाहते थे? नहीं ना।
मतलब यहाँ से बोलने का मतलब ये है ना कि ये जो ना, मैंने ना कहीं पे सुना था कि सबसे महंगा बेड अगर कहीं का है तो वो है हॉस्पिटल का बेड, क्योंकि उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अब शेयर नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपको कोई बीमारी है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने किसी सर्वेंट को, आप अपने किसी नौकर को या अपने किसी रिलेटिव को बोलो कि लो तुम ये करोड़ रुपए रख लो, तुम ये 1 करोड़ रखो और तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ, तुम ट्रीटमेंट करवाओगे और मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा होगा नहीं। आपकी बॉडी में अगर कोई रोग है ना तो उससे उसका ट्रीटमेंट किसको लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा। अगर आप बीमार हो तो हॉस्पिटल में भर्ती कौन होगा? आप ही होंगे ना। ना आपका पति होगा, ना आपके बच्चे होंगे, ना आपके मम्मी पापा होंगे, ना आपका कोई नौकर होगा, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। आप बीमार हो, आपकी बॉडी में अगर कुछ है तो आपको ही इलाज करवाना पड़ेगा। तो समझ में आई बात? आप हर चीज़ हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। आपको मान लो आपके पास कार है, आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप ड्राइवर हायर कर सकते हो। आपके पास प्लेन है, आपको चलाना नहीं आता, आप पायलट हायर कर सकते हो। आपके पास बिज़नेस है, आपको मान लो कि बिज़नेस चलाना नहीं आता या बिज़नेस मतलब बहुत सारे बिज़नेस हैं, ठीक है। अब आप हर कहीं टाइम नहीं दे सकते हो, आप मैनेजर मतलब वो पर्सन आप हायर कर सकते हो उसके लिए। आपको खाना बनाना नहीं आता, आप कुक हायर कर सकते हो। आपको झाड़ू पोछा करना नहीं आता, आप स्वीपर रख सकते हो, है ना। हर चीज़ का अल्टरनेटिव मिल जाएगा आपको, हर चीज़ का। मेकअप करना नहीं आता, मेकअप आर्टिस्ट रख सकते हो पर्सनल अपने लिए। आपको लिखना नहीं आता, आप किसी से लिखवा सकते हो। आपको बोलना नहीं आ सकता, आप समझा सकते हो, है ना। सामने वाला कोई आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा। आपको अगर सुनना नहीं आता, आप क्या कर सकते हो? आपको सुनना नहीं आता, आप मशीन लगा सकते हो। पर आपको दिखता नहीं है, आप किसी की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि को हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, सिवाय इसके कि जब रोग होता है तो आपको ही वहाँ पे इलाज करवाना होता है। इसीलिए जो हॉस्पिटल का बेड है ना, वो सबसे महंगा बेड है आज तक का। वहाँ पे आपके अलावा कोई और नहीं जा सकता। इसलिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है खुद का ध्यान रखना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी को ही तो मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो देखो, हमें भगवान ने एक शरीर दिया है, गिफ्ट है ये। अगर आपके पास आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन है, मतलब आपके पास हाथ हैं, पाँव हैं, हाथों में 5 उंगलियां हैं, पाँव में 5 उंगलियां हैं, ठीक है। मतलब आपकी आवाज़ ठीक काम करती है, वोकल कॉर्ड्स आपकी ठीक काम करती है, सुनने की क्षमता आपके पास है, आंखों से दिखता है आपको, बाल आपके सर पे हैं, ठीक है। सूंघ आप सकते हो, नाक से अच्छे से सांस ले सकते हो, छोड़ सकते हो, हार्ट पंप अच्छे से करता है, पेट अच्छा है, आंतें अच्छी हैं, किडनी अच्छी है, लंग्स अच्छे हैं, जो कुछ भी आपको अभी याद आ रहा है वो सब आपका अच्छा है। तो गिफ्ट है ना ये, कितना बड़ी नियामत मिली है हमें ये। और हम क्या करते हैं, इसी को फॉर ग्रांटेड करते हैं। अब आपने देखा होगा ना कि सोसाइटी हम पे कैसे कैसे ठप्पे लगा देती है। तुम छोटी हो, तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम गोरी हो, तुम अच्छे से नहीं चलती हो, तुम झुक के चलती हो, तुम अच्छा नहीं बोलती हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम कम सुनती हो, या तुम्हारे दांत टेढ़े हैं, है ना, तुम्हारे बाल सुंदर नहीं हैं, या तुम्हारी आंखें सुंदर नहीं हैं, तुम्हारे हाथ सुंदर नहीं हैं, है ना, तुम्हारे पाँव सुंदर नहीं हैं, तुम्हारे नेल्स अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे कितने सारे लेबल हैं जो कि सोसाइटी हम पे लगाती है। और उस सोसाइटी में हमारे अपने भी आते हैं, हमारे पेरेंट्स ही हमें ये बोल देते हैं, बचपन से हम यही सुनते आते हैं। हुआ है ना आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसा? हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे रिश्तेदार जो कि हमारे क्लोज़ वन हैं, वो सब हमें सुनाते हैं। और वो इतनी बार हमें वो सुना देते हैं कि हमारे मन में वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि अच्छा ये नहीं है। पर जब आप उस चीज़ को अगर आप साइड में रखोगे ना और ये सोचोगे कि एटलीस्ट ये है तो है ना, मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि बिना हाथ से, बिना पाँव से पैदा हुआ हूँ, या मेरी बचपन से ही आंखों में रोशनी नहीं है, बचपन से ही मुझे सुनाई नहीं देता है। अगर आप अच्छे पैदा हुए हो, आपके बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम करते थे उस वक्त, सारे बॉडी ऑर्गन थे, तो ये बहुत बड़ी नियामत है। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप काले हो, गोरे हो, आप लंबे हो, छोटे हो, आपके पास सब कुछ है ना, गॉड गिफ्ट है ये, ठीक है। आगे रोंडा बन कहती हैं कि हम अपनी बॉडी और माइंड को जिस परफेक्ट हेल्दी सिचुएशन में
रखना चाहते हैं कि जैसे हम हमेशा एनर्जाइज्ड रहें, हम फुल ऑफ हैप्पीनेस से भरे रहें और हम हमेशा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील करें। अगर आप चाहते हो कि ऐसा आप भी फ़ील करो, तो सबसे फास्टेस्ट वे है इसको एक्सपीरियंस करने का कि ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में उतार लेना और फिर देखना ये ग्रैटिट्यूड कैसे जादुई ढंग से आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। और ये जो आप चमत्कार होते देखते हो ना कि फिर क्या होगा कि अब जैसे आज आप ये चैप्टर सुन रहे हो, अब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको ना छोटे छोटे मिरेकल या बड़े बड़े मिरेकल, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आप कितनी शिद्दत के साथ इस चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे, उस पर डिपेंड करेंगे आपके मिरेकल्स। तो वो जो हम मिरेकल कहते हैं ना कि यार मेरी हीलिंग बहुत अच्छी हुई, मेरी ये सक्सेस स्टोरी है, एक्चुअल में वो आपने ही क्रिएट की है। कैसे क्रिएट की है? अपनी उस ग्रैटिट्यूड की पावर के साथ। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम ना इसको प्रैक्टिस करते हैं और जब आपका वहाँ पे आपको हीलिंग दिखना शुरू होती है, जो भी आपके हेल्थ चैलेंजेस थे वहाँ पे आपको लगता है कि अब ये ठीक हो रहे हैं, है ना, तो आप जब इंस्टेंट, तो आपके बॉडी में जो रिस्टोर होगा, मतलब आपकी बॉडी जो रिस्टोर करेगी खुद को, मतलब जैसे वो पहले फील करती थी वैसे अब फील करना शुरू करेगी। तो वो एक्चुअल में क्या है, पहले हम क्या करते थे कि कहीं पे कोई थोड़ा सा दर्द हुआ तो हाय हाय राम, जैसे मान लो चलते चलते थोड़ा दर्द हुआ, टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो सबसे बस यही करना, हाय हाय राम मुझे तो बहुत दर्द है, मुझे तो बहुत दर्द है, मेरे घुटने तो काम ही नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा नहीं बोलना है तो क्या बोलना है? जब घुटने काम ही नहीं करते हैं तो ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो मेरी जान, जब पता है कि कंप्लेन करोगे और ऐसा नेगेटिव नेगेटिव अपने घुटनों को बोलोगे, अपने पाँव को बोलोगे, हाथों को बोलोगे, जीभ को बोलोगे कि हाय हाय मेरी ज़ुबान से तो हमेशा ही गलत चीज़ें निकलती हैं, काली ज़ुबान है, बोल नहीं देते हम किसी को यार तेरी ज़ुबान तो काली है, तुम बोला ही मत कर कुछ भी, है ना। या ऐसे बोलते हैं कि मेरी ज़ुबान फिसली रहती है, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है वो ना सामने वाला पर्सन अगर वो खुद बोल रहा है तब भी उसने बोल बोल के वो मैनिफेस्ट कर ही लिया है कि मैं जो बोलता हूँ वो बस बिल्कुल बकवास चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। या लोगों ने उसको ये बोल बोल के उसको उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग कर दिया है कि तुम मुंह खोला ही मत कर, है ना। तो वो चीज़ें ना हमने खुद ही क्रिएट की हैं। पर अब जब आप ये चैप्टर अच्छे से समझ लोगे, आपको पता चलेगा कि यार ये सब तो मैंने ही करके रखा है। जब करके आपने रखा है तो ठीक कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो बस अब ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास है वो दवाई, वो मैजिक इलेक्सर। इलेक्सर क्या है? वो ग्रैटिट्यूड, ठीक है। और रॉन्डा बर्न कहती हैं कि अगर आपको ना इस पे विश्वास नहीं है कि ग्रैटिट्यूड से कैसे मिरेकल होंगे और वो भी हेल्थ में, तो वो कहती हैं कि हज़ारों मिरेकुलस स्टोरीज़, हज़ारों मिरेकल स्टोरीज़, मतलब कि हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ हैं लोगों की, जो कि इनकी द सीक्रेट वेबसाइट पे हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो वेबसाइट है www.thesecret.tv/stories, ठीक है। आप गूगल करना इसको, वेबसाइट को, आपको हज़ारों स्टोरीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पे ऐसे आता है कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग, किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको सक्सेस स्टोरी सुननी है, हेल्थ के, रिलेशन के, मनी के, सेल्फ लव के, सेल्फ हीलिंग के, कैसे भी बहुत सारे उसमें आएंगे कि आपको मॉर्निंग अफर्मेशंस चाहिए किस चीज़ के लिए, आप टैप करना। आप आज हेल्थ की पढ़ना कि कैसे लोगों की लाइफ में हेल्थ पे मिरेकल हुए हैं, हेल्थ के एरिया में कैसे लोगों ने मिरेकल क्रिएट किए हैं। और हम सब ने द सीक्रेट मूवी तो देखी है, तो उसमें द सीक्रेट मूवी में क्या बताया था कि एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर था, कैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड की पावर के साथ वो खुश रहना उन्होंने शुरू किया। हमेशा फ़न मूवीज़ देखती थी, हमेशा वो चीज़ें देखती थी जिससे उनको खुशी मिले, ना कि वो चीज़ें जो कि उन्हें और डिप्रेस्ड करती थी, है ना। तो उन्होंने अपने ब्रेस्ट कैंसर को कैसे वो ठीक कर लिया था। और उसी ही मूवी में एक और स्टोरी है कि एक पर्सन होता है जो कि बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होता है, बेड रिडन हो जाता है जो, और कैसे वो विजुलाइज करता है कि क्रिसमस के दिन वो अपने पाँव पे खुद चल के जा रहा है और वो वैसा ही होता है। तो ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं ये। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर ज़रूर किया करो कमेंट बॉक्स में, चाहे आपके मिरेकल कितने ही छोटे क्यों ना हो, कितने ही बड़े क्यों ना। अब देखो, आज आप ये चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आज आपने ये चैप्टर पढ़ा और आज ही मिरेकल हो गया। हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको मिरेकल कॉज हो। जैसे ही आपको मिरेकल कॉज हुआ,
ठीक है। और आपको ध्यान आया कि यार मैंने तो डे 16 प्रैक्टिस किया था द मैजिक बुक और उससे ये हुआ। अगेन वीडियो पे वापस आओ, अगेन ये वीडियो ओपन करो, कमेंट में लिखो अपनी सक्सेस स्टोरी। मैं हमेशा कहती हूँ सक्सेस स्टोरीज़ शेयर किया करो। जब बाकी लोग उन कमेंट्स को पढ़ेंगे उनको लगेगा यार जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, जब इसके घुटने सही से काम कर सकते हैं तो मेरे कर सकते हैं, मेरी मम्मी के कर सकते हैं, मेरे पापा के कर सकते हैं। तो वो प्रमोट करेंगे, देखो इन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हो। इसी तरह से ही द मैजिक बुक आगे से आगे लोगों के पास पहुँचेंगी। ठीक है। तो आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड की जो मैजिकल पावर है ना, ये जो नेचुरल फ्लो है हेल्थ में, ये हमारी बॉडी की हेल्थ का, हमारी माइंड की हेल्थ का। अब देखो बॉडी की हेल्थ आ गई हमारी फिज़िकल हेल्थ, माइंड की हेल्थ आ गई हमारी मेंटली हेल्थ और इमोशनली हेल्थ। जब आप मेंटली पीस में होते हो ना, मतलब आपका दिमाग शांत है, सुकून में है, तो ऑब्वियसली आपकी इमोशनल हेल्थ वहाँ पे ठीक है। मतलब आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो तभी आपके पास मेंटल हेल्थ है। ठीक है, समझ रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को। तो ग्रेटिट्यूड की जो मैजिकल पावर है ना, ये इसमें मतलब जैसे रॉकेट जाता है ना उड़ के आसमान की तरफ, वैसे ये वहाँ पे रॉकेट की तरह काम करेगी। आपकी ये जो हेल्थ है ना, बॉडी की, माइंड की, सारा बहुत अच्छे से काम करना शुरू करेगा और ये बहुत क्विकली आपकी हीलिंग करेगा। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये सब मतलब बताता है कि ऐसा होता है। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो किसी के दांतों में दर्द है, ठीक है, एक दांत में दर्द है किसी के, है ना। अब किसी को भी छोड़ो, खुद का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके एक दांत में दर्द है, तो आप क्या करोगे। अब दांत का दर्द, ऑब्वियसली दर्द किसी भी बॉडी ऑर्गन में होगा, पेन तो करेगा ही ना, तो होगा ना। अब मान लो दांत का दर्द है और आप हाय राम मेरे दांत में दर्द है, मैं कैसे खाना खाऊंगी, ये वो बस शिकायत ही किए जा रहे हो। जो आपके पास आ रहा है बस अपना हाथ रखा है आपने मुंह पे और हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम, बस यही चली है। अब आप बोलोगे यही तो होगा मैडम, जब दांत में दर्द है तो दांत को ही पकड़ेंगे ना और बैठेंगे ना और उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, ठीक है, दांत में दर्द है, सही, अब दांत में दर्द है, सच्चाई है उसमें, है ना। दर्द बढ़ रहा है, घट रहा है, उसमें भी सच्चाई है। पर आपकी जो बॉडी पार्ट्स बाकी के हैं वो तो अच्छे से काम कर रहे हैं। पेट आपका अच्छे से काम कर रहा है, आपके हाथ अच्छे से चल रहे हैं, पाँव अच्छे से चल रहे हैं, बैठ पा रहे हो, घुटने से अच्छे काम कर रहे हैं, किडनी अच्छे से काम कर रही है, लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, हार्ट अपना काम अच्छे से कर रहा है ना। बाकी बॉडी ऑर्गन तो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको बुरा नहीं लगेगा कि यार अब देखो एक दांत है जिसमें कीड़ा लगा हुआ है, उसमें दर्द है, ये बस उसी को ही याद किए जा रही है। हम जो इतने अच्छे से बाकी सारे काम कर रहे हैं हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, फिर हमने क्यों काम करना अच्छा सा। ऐसा ही होता है ना। मान लो क्लास में एक बच्चा जो बहुत शरारती है और इतनी शरारतें वो करता है, इतनी शरारतें वो करता है कि हर रोज़ उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल के पास चली जाती है। जो प्रिंसिपल होगा वो क्या कहेगा, ये क्लास 7th तो बिल्कुल घटिया क्लास है ना, ये बहुत शैतान क्लास है, गंदे बच्चों की क्लास भरी हुई है। बाकी बच्चे जो कि मान लो 20 बच्चे हैं क्लास में, मान लो 40 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, अब एक है जो शरारती है, अब उसकी वजह से वो 40 भी क्या सोचेंगे, यार हम तो अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फिर भी इस एक की वजह से हम सबको ये सब सुनना होता है ना। तो हम क्यों अच्छे से काम करें, हम भी इसके जैसे बन जाते हैं, वैसे भी तो हमारी बदनामी हो ही चुकी है हमारी क्लास की। ऐसा होगा ना। सेम इसी एग्जाम्पल को मैं ऑफिस में भी ले जाती हूँ। अब इसको ऑफिस में ले जाती हूँ। मान लो आप टीम वर्क कर रहे हो, ठीक है, अब आपका टीम लीडर जो है, ठीक है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। अब आपकी टीम में 10 लोग हैं, टीम में एक पर्सन ऐसा है जो कि जिसका काम हमेशा लेट होता है, जो कि टीम लीडर के साथ हमेशा बहसबाजी करता रहता है, आर्ग्यूमेंट करता रहता है ना, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो क्या होगा, टीम लीडर क्या बोलेगा, ये मेरी तो टीम ही बेकार है, कोई काम अच्छे से नहीं करती है, सारा काम डिले करती है, मतलब। तो बाकी 9 लोग क्या बोलेंगे, यार हम फालतू हैं, है ना, हम फालतू हैं, देखो इतना काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर भी हमारा टीम लीडर कभी हमें अप्रिशिएट नहीं करता, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं देता, इस एक की वजह से। तो या तो वो उस एक की हमेशा बुराई करते रहेंगे, ठीक है, या तो वो और मौके देंगे कि उसकी बुराई होती रहे, या वो खुद उसके जैसा बन जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है यार, हमें समझ में आता है कि हर कोई चाहता है कि उसको सब प्यार करें,
उसको अटेंशन दें, और वो जो अच्छा काम करता है ना उसको अप्रिशिएट करें। तो ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है, और ये जो मैजिकल पावर है ना ग्रैटिट्यूड की, ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये ग्रैटिट्यूड ऐसे ही काम करता है, ये ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर ऐसे ही काम करती है। तो रॉन्डा बर्न कहते हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे वो कहती हैं कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है ना, या हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि क्रॉनिक डिसीज़ ही हो, कई बार छोटी मोटी चीज़ें भी ऐसी होती हैं लाइफ में कि हम अच्छा नहीं फील करें, मतलब हम हेल्दी, हमारी बॉडी हेल्दी फील नहीं कर रही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नेगेटिव फील करोगे उस बॉडी ऑर्गन के लिए, या अपनी बॉडी के लिए, या खुद के लिए, है ना। तो क्या होगा, नेगेटिव फीलिंग किस तरह की होंगी कि या तो आप चिंता करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, डर लगेगा आपको, है ना, कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स आपने स्टोर की हैं ना अपनी बॉडी को लेके, है ना, अपनी बॉडी को लेके, आपको क्या लगता है कि एलोए वहाँ पे काम नहीं करेगा? एलोए तो हर जगह काम करता है। एलोए बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो मैं तो वही तुम्हें और अट्रैक्ट करके दूंगा। अगर आप उसके बारे में कंप्लेन करोगे, है ना, नेगेटिव सोचोगे, तो और एक्सपेक्ट करो कि नहीं वो सब ठीक हो जाए, सब हील हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। इसलिए हमें क्या करना है कि उसका विपरीत सोचना है। देखो, अब किसी ने ऐसा तो सिखाया नहीं था कि अच्छा टांगों में दर्द है तो टांगों को और प्यार करो, टांगों को और अप्रिशिएट करो, टांगों के लिए और ज़्यादा ग्रेटफुल हो। इवन बाकी लोगों को देखते देखते हम भी हाय राम, ये टांगें तो ऐसी हैं, टूट गई, हाय राम हाय राम हाय राम, बस यही करना सीखा है ना हमने। पर अब रॉन्डा बर्न हमें क्या सिखा रही हैं कि नेगेटिव फीलिंग्स होना ऑब्वियस है, पर इस ऑब्वियस को हमने अब ऑब्वियस नहीं रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बिल्कुल अपोजिट करना है, क्योंकि ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं ये हमारी हेल्थ को और रिड्यूस कर रही हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में रिड्यूस कर रही हैं। अब आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो इस नेगेटिव को रिप्लेस करना है गुड फीलिंग के साथ, और इसका सबसे बढ़िया तरीका है और सबसे फास्टेस्ट तरीका है ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आगे रॉन्डा बर्न कहती हैं कि कई लोग ना अपने मन में, कई क्या हम खुद भी ऐसे ही हैं, हम अपने किसी ना किसी बॉडी पार्ट को लेके हमेशा शिकायत करते हैं। जैसे कि किसी का होता है कि मेरा रंग साफ़ नहीं है, मुंह पे बहुत कील मुहासे हैं, स्किन टोन इवन नहीं है, अनइवन स्किन टोन है। किसी का होगा कि बाल अच्छे नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं। किसी का होगा कि आइडियल वेट नहीं है, मतलब या तो बहुत मोटे हैं, पतले हैं, या किसी का होगा अच्छी हाइट नहीं है, मतलब, है ना। कई होंगे जो बोलेंगे मैं बहुत लंबा हूँ, कई बोलेंगे मैं बहुत छोटा हूँ, कईयों को अपने हाथ पसंद नहीं होंगे, कईयों को अपने दांत पसंद नहीं होंगे, कईयों को अपनी आंखें पसंद नहीं होंगी, कईयों को अपनी आईब्रो पसंद नहीं होगी, है ना। कुछ ऐसे होंगे जिनको ये होगा कि मेरे बॉडी पार्ट्स का जो साइज़, कुछ को साइज़ इशू होता है कि ऑर्गन्स का साइज़ अच्छा नहीं है ना। कईयों को अपने लिप्स पसंद नहीं होते, कान पसंद नहीं होते, है ना। कईयों को अपनी आवाज़ पसंद नहीं होती, कईयों को अपनी चाल पसंद नहीं होती, कईयों को नाखून पसंद नहीं होते, अब कुछ को अपनी बाजुएं पसंद नहीं होती, कईयों को लगता है बहुत पतली हैं, मोटी हैं, थाइज़ पसंद नहीं होते, कुछ को अपने टांगे पसंद नहीं होती कि पतली हैं या मोटी हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास भी देखने को मिलेंगे, और आपने खुद में भी ऐसा कभी ना कभी तो कुछ तो देखा ही होगा कि अच्छा ये चीज़ मुझ में कुछ अच्छी नहीं है ना। मतलब किसी और को देख के आपको लगा होगा कि काश मेरे पास भी ऐसा होता, या आपके पेरेंट्स ने कभी आपको कहा होगा कि यार तेरा रंग सांवला है, बेसन लगाया कर, बेसन से मुंह धोया कर, ऐसा फेस वॉश यूज़ करो। या आपका होगा कि वो होता है ना कि कॉम्प्लान पिया करो कि लंबे हो जाते हैं, है ना। या लटका करो, स्पोर्ट्स में जाओ, वहाँ खेलो, तब आपकी हाइट बढ़ेगी, है ना। अब भी बड़े होने के बाद भी ये सब लोग बोल देते हैं। या कुछ का होगा कि बहुत लंबे हैं, यार तू तो लंबू है ना। ये जो आलोचना है ना, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब आप खुद देखो कि अच्छा ये तो बात हुई कि हमें किसी ने कहा है,
आप खुद चेक करना कि क्या आपने भी किसी को कहा है। अगर मैं खुद का चेक करूँ तो हाँ, मैंने भी कहा है, मैंने भी लोगों को जज किया है, मैंने भी लोगों को कहा है। अब आपने देखा होगा ना, आप काफ़ी टाइम के बाद किसी से मिलते हो, आप कहोगे अरे यार इतनी दुबली हो गई, अरे यार तुम इतने मोटे हो गए। मतलब जो होगा, ये नहीं पूछेंगे कि तुम कैसे हो क्या नहीं हो, ये पूछेंगे कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, अरे तेरा रंग को क्या हुआ। या तो अच्छा चलो, गोरा हो गया है तब तो सब खुश हो जाते हैं कि यार इसने मेरे को ये बोला, अब तो तेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन हो गई है ना। अगर किसी ने गलती से कह दिया ना कि तेरा मुंह तो पिंपल से भर गया है, तो कितना बुरा लगता है ना। उसके सामने तो हंसते रहेंगे, घर आके फिर देखेंगे चेहरे को आईने में, है ना। हम हमेशा सामने वाले को भी उसके फिज़िकल अपीयरेंस से ही जज करते हैं, है ना। और हम भी वैसे जज होते हैं। ऑब्वियसली जो दोगे वो मिलेगा। खुद किसी और को जज करोगे तो आपको भी जजमेंट मिलनी ही मिलनी है। तो जब ना हमें हमारे ये रिलेटिव या हम किसी को ऐसा बोलते हैं, तो जब अगली बार ना खुद किसी और को बोलने वाले हो ना ऐसा कि अपीयरेंस को लेके किसी के ना, याद रखना कि आप उसको ना देखो, एक होता है कि किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, तो वो जेन्युइन होता है। पर एक होता है कि आप बार बार सिर्फ उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर ही बात कर रहे हो और सामने वाले को वो बात पसंद नहीं है, ठीक है। एक होता है कि किसी के कंसर्न में कुछ बोलना कि तुम ऐसा ट्राई कर लो, है ना, वो अलग बात है। एक है कि जानबूझ के किसी की आलोचना करना। तो अगर आप भी किसी की आलोचना करते हो तो याद रखना कि वहाँ पे आप जादू के प्रवाह को रोक रहे हो, ठीक है। आपकी किसी ने की है और आपने अपने माइंड में बिठा लिया कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे तो दांत पीले हैं, मेरे तो दांत टेढ़े हैं, मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं कभी अच्छा गा नहीं सकती, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, मैं तो बात करते हुए हकलाती हूँ, है ना। तो आप याद रखना, आप पूरी उम्र वैसे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने माइंड की प्रोग्रामिंग वैसे कर ली है। पर अगर आप चाहते हो कि मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज करना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है, एक ज़िंदगी है, ऐसे थोड़ा ना जीनी है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं की जा सकती है, तो वहाँ पे यूज़ होती है रीप्रोग्रामिंग करना माइंड की। और उसको करने के लिए सबसे अच्छा है ग्रैटिट्यूड में रहना, ठीक है। तो आगे टीचिंग में रॉन्डा बनी यही कहती हैं कि कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इसके बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायत और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। अब देखो क्या होता है, बार बार कोई हमें बोल रहा है कि यार तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तेरे दांत पीले हैं, तेरे दांत में गैप है ना। आप शीशे में जाते हो, आप देखते हो कि यार हाँ दांत तो सच में ही टेढ़े मेढ़े हैं, दांत तो सच में ही पीले हैं। और मान लो अभी ये ऊपर ऊपर का ही है, ठीक है, तो क्या हो गया, आपने सोचा कि तो क्या हो गया, ठीक है, ऐसे ही है तो ऐसे ही है। अब क्या हुआ कि एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला, चौथे ने भी बोला, पांचवें ने तो ये बोल दिया कि हंसा मत करो, तुम हंसती अच्छी नहीं हो, तुम्हारे दांत बहुत बुरे दिखते हैं। छठी बार जब आप खुद हंसोगे, आप अपना मुंह ढक लोगे, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। होता है ना ऐसा। तो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी तो वो चीज़ आपके चेहरे पे झलकेगी। और ये तो छोटी सी बोलने की बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आप देखना धीरे 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 आपको और शिकायतें करने का मौका मिलेगा। मतलब आपको अपने और चीज़ ऐसी मिलेंगी जिनके बारे में आप शिकायतें कर सकते हो। आपको लगेगा ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। और ओवरऑल आपका वो जो आत्मविश्वास है वो सारा के सारा ठप हो जाएगा। और जब आत्मविश्वास ठप हो जाएगा, आपका जो सेल्फ लव था वो सारा ख़त्म हो जाएगा एक पॉइंट पे आके। एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 जब आप खुद को बस डिमीन ही कर रहे हो, आप खुद को क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हो खुद ही। अब किसी और के बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, पर आपके माइंड में बैठ गया कि ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। अब कोई बोले ना बोले, बस खुद ही काफ़ी है अपने लिए ही, है ना। तो क्या होगा, शरीर कहीं ना कहीं कभी तो उसके बारे में एक अंदर एक आग जलेगी, तो अंदर एक अंगारा है वो सुलगता रहेगा हर बार।
और वो अंगारा किसी दिन आग बन जाएगी। आग बनने का मतलब है कि जब कभी आप अपनी लाइफ में लो फील कर रहे होंगे, नेगेटिव किसी सिचुएशन में होंगे ना, रो रहे होंगे, आप देखना उस वक्त तो आपको वो सब चीज़ें याद आएंगी, बिल्कुल याद आएंगी। आपको लगे यार मेरे तो दांत भी अच्छे नहीं है, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मैं इंटरव्यू में कैसे फेस करूँगी मैं इंटरव्यू, मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं आती है इंग्लिश बोलने, मैं तो बात करते हुए अकलाती हूँ, मुझ में तो ज़रा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मतलब आप खुद ही अपनी मेंटल हेल्थ को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लग जाओगे, और ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय होगी तो फिज़िकल हेल्थ तो होनी ही है। ठीक है, तो आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हम आज तक यही सीखते आए हैं, इसलिए आज से नो कंप्लेन, जो है जैसा है खुद को स्वीकार करना शुरू करो। और जब आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि नहीं ये सही नहीं है मुझ में, तो खुद को याद दिलाओ कि जितना मिला है वो सब गॉड गिफ्ट है। ठीक है, इतना मिला है ये भी काफ़ी है, लोगों के पास तो ये भी नहीं होता है। कम से कम मेरे हाथ पाँव तो ठीक हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पर हैं तो है ना, ये काफ़ी बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, ये ना होना बड़ी बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमेशा कृतज्ञ रहना है उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास अभी हैं। ठीक है, तो आगे वो कहती हैं, इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। अब देखो आपने ये शब्द पढ़ा ना, अब क्या शब्द पढ़ा आपने कि जिसके भी पास कृतज्ञता होगी अपने स्वास्थ्य और शरीर को लेके, उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। अंदर एक ना वो छोटा सा दिया जला आशा का। आशा ये हुई कि क्यों ना हम भी ट्राई करें, कृतज्ञता ही तो करनी है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को लेके कृतज्ञता फील करते हैं, सच में मेरे पास ये सब है, ये बहुत बड़ी नियामत है। अरे सोसाइटी क्या बोलती है वो तो बाद की बात है, उनको बोलने दो, उनका काम है बोलना। आप चाहे जितने मर्जी गोरे हो जाए, वो आप में फिर भी एक कमी निकाल लेंगे, बोलेंगे तुम गोरी बहुत हो, तुम्हारे मुंह पे तिल बहुत है। आपने देखा है किसी लोगों को कि जो बहुत गोरे होते हैं उनको ये कह दिया जाता है यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा गोरे हो। या आपने देखा है हमारे भारत में अगर कोई एक्सट्रीम गोरा हो और उसके बाल थोड़े ब्राउन ब्राउन से हो, उसको नाम अंग्रेज रख देते हैं। मेरे साथ भी मेरा एक स्कूल मेट था, है ना, तो वो ना बहुत गोरा था, मतलब बहुत गोरा, पिंक लिप्स और गोरा, जो बाल थे वो भूरे थे, तो उसको ना पूरी क्लास में अंग्रेज अंग्रेज बोलते थे। और स्टिल अभी भी, मतलब मैं तो नहीं बोलती हूँ, पर जो मेरे बाकी क्लासमेट है अगर वो कभी उससे बात करेंगे, वो करेंगे ओ अंग्रेज, है ना। तो देखो, आप अगर काले हो तो नाम रख देंगे काली, आप गोरे हो तो नाम रख देंगे अंग्रेज, है ना, मतलब गोरू, ऐसे नाम रख देते हैं ना, है ना। तो मतलब आप चाहे जैसे भी हो, लोगों ने आपके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा परवाह ही मत कीजिए, बोलने दो उनको। ठीक है, तो आगे वो कहती हैं कि अगर आप अभी बीमार हो, तो देखो होता ये है ना कि जब कोई ना बीमार होता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है काम। अब देखो कोई दर्द में करा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कैसे मैं कृतज्ञ हूँ, कैसे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत करनी है। अब रॉन्डाबन को आप 15-16 दिनों से सुन रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतना तो भरोसा आपको हो गया कि रॉन्डाबन जो भी बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। आपको बस बैठ के वो लिखनी है, सोचनी है चीज़ें कि क्यों मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। अब देखो, अब आपके लिए मुश्किल हो सकता है ना अभी कृतज्ञ होना, तो आगे वो बता रही हैं कि कृतज्ञता ढूंढनी कैसे है। इसके लिए ना उन्होंने क्या किया है कि आज के अभ्यास को ना 3 स्टेप्स में, आज की प्रैक्टिस को ना 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। स्टेप 1 में हम बात करेंगे पास्ट की, स्टेप 2 में हम बात करेंगे प्रेजेंट की, और स्टेप 3 में हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो 3 स्टेप्स में आज की प्रैक्टिस को लिया गया है। और जब आप इन 3 स्टेप्स को अच्छे से समझ लोगे और जब प्रैक्टिस करने लगोगे, आपको खुद मिल जाएगा, खुद आपके पास वो सब चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप अभी कितने ही दर्द में क्यों ना हो, और चाहे आप अभी कितने ही, मतलब किसी भी सिचुएशन में अभी आप क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, फिर भी आप कृतज्ञ हो जाओगे। ये प्रैक्टिस ही ऐसी है। ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं प्रैक्टिस की कि करना क्या है आज।
ठीक है। तो स्टेप 1 है हेल्थ यू हैव रिसीव्ड, मतलब कि पास्ट में, जो स्वस्थ आपने पाया है अतीत में। ठीक है। अब अतीत की बात की जाए तो मोस्टली जो भी इस वीडियो को सुन रहा होगा उसकी एज ऐसी होगी 20 to 30, है ना। तो अतीत में मतलब है अभी आपकी उम्र जितनी भी है उससे पहले, जैसे कि चाइल्डहुड आ गया हमारा, बचपन आ गया, है ना, किशोरावस्था आ गई, टीनेज आ गई हमारी, और अडल्ट आ गया कि व्यस्क जीवन हमारा, है ना। तो देखो बचपन में ना जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल एकदम परफेक्ट हेल्दी बच्चा पैदा होता है। ठीक है। तो देखो बचपन का अगर आपके 1-2 साल अच्छे से बीते हैं, मतलब 4-5 साल अच्छे से बीत गए, उसके बाद आपको कुछ होता है, इट मीन्स वो आपने खुद जनरेट की है। कैसे? चिंता करके। वो जनरेट कैसे किए हैं उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आगे समझाऊंगी मैं वो भी। तो देखो बचपन में हम बिल्कुल परफेक्टली पैदा हुए हैं। सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि हमारे पास हमारा शरीर है, हमारे पास हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन है जो कि अच्छे से काम कर रही है। बचपन में वही जाके आप इमेजिन करो कि जब आप बिल्कुल छोटे थे, हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे, जब आपने वो ज़मीन पे रेंग रेंग के चलते थे, क्रॉलिंग करते थे, है ना, तो आपके घुटने अच्छे से काम करते थे ना उस वक्त। अभी चाहे जो भी कंडीशन हो, तब तो अच्छे से काम करते थे ना। तो गॉड गिफ्ट तो आपको अच्छे से मिला है। अब आप इसको इस तरह समझो कि मान लो आपने किसी को कुछ गिफ्ट किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि शुरू में जब आप किसी को कुछ गिफ्ट करते हो तो शुरू में हर चीज़ नई होती है, तो नई चीज़ बिल्कुल ठीक होती है, परफेक्टली काम कर रही है। कुछ टाइम उसको यूज़ करते 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 उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, सामने वाले उसकी केयर कितनी करता है, सामने वाला उसका कितना यूज़ कर रहा है ना। तो उसी तरह से हमने भी अपनी बॉडी को किस तरह से रखा है, हम उसकी कितनी केयर कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हम पे डिपेंड करता है। शुरू में तो हमें सब कुछ अच्छा ही मिला था, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, है ना। तो बचपन का आपको समझ में आ गया ना। हम नाचते थे, कूदते थे, कहीं भी सो जाते थे, बारिश में घूमते थे, कुछ भी करते थे, हम बीमार नहीं होते थे। ठीक है। हमें स्ट्रेस, टेंशन, ये सब कुछ पता ही नहीं था। अब ये सब हमें कब पता चला, जब हम स्कूल में जाना शुरू किया हमने। स्कूल में जो होता था कि पढ़ाई की टेंशन, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, तुम्हारा कल पेपर है, तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है। हम ना दूसरों के साथ भी ऐसे कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही हम कर रहे हैं, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है? टेंशन करो, तुम्हें टेंशन ही नहीं है। कल तुमने सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, तो तुम्हें टेंशन ही नहीं है इस बात की। तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया, तुम्हें टेंशन नहीं है। तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें टीचर तुम्हें मारेगी। देखो हर एक इमोशन, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, है ना। जैसे टेंशन को हम नेगेटिव मानते हैं, तो अगर वो लिमिटेड हो ना तो वो बेनिफिशियल है हद तक। पर अगर वो बेहद हो जाए ना तो वो फिर बीमारी का कारण बन जाता है। तो अति तो हर चीज़ की ही बुरी है। तो हमें ये ना सिखाया गया है। वो फिर क्या होता है कि बच्चे, अब आजकल के तो बच्चे, हम तो फिर भी ठीक थे अपनी स्कूलिंग में, है ना। आजकल के बच्चों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि फ़र्स्ट आना है, बच्चों के प्रेशर होता है कि 90% से अबव चाहिए। उस वक्त तो 90% बहुत होते थे। अब तो अगर आप देखोगे ना 10th +2 वालों का जो रिज़ल्ट निकलता है, उनका स्कोर होता है जैसे 700 में से 690 अबव नंबर, है ना, या 500 में से 490 प्लस नंबर। वहाँ पे कंपटीशन हो रहा होता है 1-2 नंबर के बीच में। सोचो वो कितने मतलब सोचो उन बच्चों की मेंटल कंडीशन, सोचो आप कितना प्रेशर होता होगा उन पे। पहले ऐसा नहीं होता था ना। और हमारे मम्मी पापा के टाइम में तो ऐसा होता था कि फर्स्ट डिवीज़न आ गई, सेकंड डिवीज़न आई, बस। और फेल वाला भी मस्त रहता था। और आपने देखा होगा कि पहले फेल भी बहुत किए जाते थे बच्चे, है ना, होते भी थे। मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो हमारे स्कूल में एक अलग बैच चलता था। जैसे एक 10th ओल्ड था, एक 10th न्यू था। तो 10th न्यू वाले वो बच्चे होते थे जो 9th से डायरेक्ट 10th में आए होते थे, और 10th ओल्ड वो वाला बैच होता था जो 10th में फ़ेल हो गए हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे कि 10th न्यू में बच्चे कम होते थे, 10th ओल्ड में बच्चे ज़्यादा होते थे। सारे मस्ती के साथ पढ़ते थे और 1 साल के बाद सारे पास भी हो गए थे। तो कोई टेंशन नहीं थी। अब के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका पेपर का रिज़ल्ट अभी आया नहीं होता है, पेपर अभी ख़राब हुआ ही होता है। उनको लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत है, मैं फ़र्स्ट नहीं आने वाली हूँ, मेरा इतना रैंक नहीं आने वाला है, और वो पहले ही सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। आपने देखा है ना ये सब। तो
ये सब चीज़ें हैं अभी, ये प्रेजेंट के सिनेरियो है। पर पास्ट में जाओ, पास्ट में हम बचपन में तो खुश रहते थे, है ना। तो हम तो खुश रहते थे, मस्ती करते थे। तो वो वाला टाइम याद करो और अपनी बॉडी को कृत और अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल फील करो, क्योंकि आप वो तभी महसूस कर पाए हो क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे से काम करती थी। अब टीन एज में क्या होता है, टीन एज में हमारी जो स्किन होती है, हमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, है ना। और अपोजिट सेक्स की तरफ हमारी अट्रैक्शन बढ़ती है। हमारी स्किन बिल्कुल एकदम स्मूथ शाइनी, मतलब जो भी है ना अच्छा होता है ना। हमारी स्किन फेस हमारा एक नया ही लुक ले रहा होता है। तो वो वाला टाइम कितना अच्छा होता है ना। तो उस टाइम को याद करो, हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, डांस करते हैं, वो वाला टाइम भी बहुत अच्छा होता है। हम बहुत हेल्दी एनर्जेटिक फील करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो और अगर हम अपने एडल्ट एज की बात करें कि जिस वक्त हम जॉब वगैरह ले रहे होते हैं, अब एडल्ट एज आ गई हमारी, जब हमारा 20+ आ जाता है, 20+ टू 30-35 तक, है ना। तो अडल्ट एज में क्या होता है, हम एनर्जेटिक होते हैं। हाँ, वो जो आप देखना, चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, टीनेज में ठीक ठीक ही होते हैं, है ना। पर अडल्ट में थोड़े और कम हो जाते हैं और उसके बाद तो वो डिग्रेड ही हो जाता है सब कुछ, है ना। तो आपको अपने अतीत में जाना है, ठीक है। अतीत की हर एक चीज़ को याद करना है जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। आप अडल्ट एज में आपकी बॉडी अपीयरेंस बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। आप बहुत हेल्दी दिखते हो, आप बहुत यंग दिखते हो, बहुत ज़्यादा कुछ करने का जज्बा होता है। वो जज्बा कहाँ से आता है? हेल्दी नहीं होगा कोई व्यक्ति, बीमार होगा, उसके अंदर क्या जज्बा आएगा? कुछ करने की भी सोचेगा तो नहीं कर पाएगा ना। तो आपको अपने अतीत में जाना है। तो ये जो स्टेप नंबर 1 की प्रैक्टिस है, इसमें हमें क्या करना है, आज आप जहाँ भी हो, जिस भी एज में हो, उसके पीछे आपको जाना है, ठीक है। पास्ट में जाना है, अपने चाइल्डहुड को याद करना है, अपनी टीनेज को याद करना है और अपने अडल्ट एज को याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 ऐसे मेमोरीज़ याद करनी है जहाँ पे आप मतलब दिल से आपके मन से निकले कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अपनी बॉडी के लिए। जैसे कि बचपन में हम ना कितने किलोमीटर पैदल चल पड़ते थे, कुछ नहीं होता था, कोई पाँव में दर्द नहीं होता था, कोई कमर में दर्द नहीं होता था। अपने पैरों के लिए शुक्रिया। कभी तो आपने कोई ऐसा ट्रैकिंग की होगी, वैष्णो देवी गए होंगे आप, है ना। तो इतने किलोमीटर आप चढ़ गए आसानी से, है ना। ट्रैकिंग की होगी, इजीली चढ़ गए, उसके लिए वो मोमेंट्स याद करने हैं आपको, ठीक है। जीवन के तो रौंडाबन कहती हैं कि मन ही मन अलग अलग समय, मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते, व्हेन यू फील यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, होता है ना ऐसा। तो वो वाला 3 अलग अलग मेमोरीज़, अलग अलग टाइम की, वो याद करनी है आपको। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। तो ये जो इन्होंने कहा है ना कि चाइल्डहुड, एक ले लो चाइल्डहुड, एक ले लो टीनेज और एक ले लो अडल्टहुड अपना, है ना। तो जब आप ये 3 बड़े बड़े स्टेजेस हो गए हमारी लाइफ के, जब आप इनको, जैसे अब आपने आंखें बंद की, ऐसे सोचने लगे कि अच्छा चाइल्डहुड में क्या था। जब आप चाइल्डहुड में, एग्जैक्टली चाइल्डहुड में जाओगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, एक मोमेंट मिल जाएगा, एक वहाँ से उठा लिया। टीनेज को याद करो, एक मोमेंट वहाँ से उठा लिया। एक अडल्टहुड में जाओ, वहाँ से उठा लिया। 3 अलग अलग हो गए ना। तो बस इन पे प्रैक्टिस करनी है पास्ट में जाके। समझ में आ गया, ठीक है। अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस की जो स्टेप नंबर 2 है वहाँ पे मूव करते हैं। तो वो है हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव, मतलब कि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो है दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। तो देखो पास्ट का हो गया, अब वर्तमान में आ जाओ। अभी आपकी जो भी एज है, जिस भी कंडीशन में हो, ठीक है, अब उस पर बात करेंगे। तो वो कहती हैं उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ़ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही हैं। अब देखो होता ये है ना, अभी ये आपकी बॉडी में चाहे कहीं पे भी इलनेस हो,
कहीं पे भी पेन हो, तो मैंने वो आपको एग्जांपल दिया ना कि दांत का दर्द है तो हम दांत के दर्द पे सारा फोकस ले लेते हैं और हाय राम करते रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे ऑर्गन वो कहते हैं कि यार क्या काम करना है इस दुखी आत्मा के लिए, ये तो हमेशा दांत के लिए ही अपनी वो प्रॉब्लम, ये तो बस अपने दांत को ही सारा अटेंशन देता है। हम जो अच्छा काम करें हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो यहाँ भी क्या करना है ना, बाकी चीज़ें तो आपकी अच्छे से काम कर रही हैं ना प्रेजेंट में। बाकी अगर 100 चीज़ें आपके पास हैं, मान लो 10 चीज़ें भी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं अभी, तो 90 तो कर रही हैं ना। तो उन 90 चीज़ें, वो तो आपको गिफ्ट है ना मिला हुआ, वो तो अच्छी चीज़ें हैं ना आपके पास, ठीक है, वो तो अच्छे से आपका काम कर रही हैं। तो उनके बारे में सोच के आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, उन 90 चीज़ों के बारे में सोच के, उसके बारे में नहीं जो बाकी 10 या 1-2 जो भी खराब हैं अभी, ठीक है। तो आप अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए, आँखों के लिए, कानों के लिए, लीवर, किडनी, दिमाग, हृदय, इनके बारे में सोचें जो कि काम कर रहा है, हर पल काम कर रहा है। अब देखो सांस लेने से पहले सोचना पड़ता है कि सांस लेना है, नहीं, ऑटोमेटिक आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। क्या आपको ये सोचना पड़ता है कि अच्छा मैंने खाना खाया मुझे ये पचाना भी है ना, नहीं, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। क्या आपको ये सोचना पड़ता है कि मैंने पानी पिया अब इसको मेरी किडनी जा अब तू इसको अब आप कमांड देते हो कि किडनी मैंने पानी पी लिया अब तुम इसको फ़िल्टर कर दो और फिर ये सब हो जाएगा, नहीं, किडनी अपना काम खुद कर रही है ना। क्या आप बोलते हो कि फेफड़े मैंने सांस ले लिया अब तुम्हारा काम है इसको फ़िल्टर करना, तुम करो, नहीं। क्या आप अपने दिल को बोलते हो कि ऑक्सीजन मैंने ले ली अब तुम चलो ऑक्सीजन मैंने ले ली अब पूरे बॉडी में इसको सर्कुलेट कर दो, नहीं, ब्लड फ्लो कर दो, नहीं, खुद हो रहा है ना, ऑटोमेटिक वो काम हो रहा है ना। तो देखो हमारा शरीर कितना अच्छे से मैनेज्ड है, पूरा खुद काम कर रहा है हमारा सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जो अभी आपको गिफ्टेड मिला है। अब देखो अब देखो, अब कई बार ऐसा होता है ना कि जब तक हम ना कुछ बैड सिनेरियो नहीं सोचते हैं या देखते हैं तब तक हमें ना कृतज्ञता आती ही नहीं है। अब उन लोगों के बारे में सोचो जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, सीने में दर्द उठता है, इट मीन्स कि आपके हार्ट में किसी वेन्स में किसी टाइप की ब्लॉकेज है ना। तो क्या होता है वहाँ पे स्टंट लगाए जाते हैं, पेसमेकर लगाया जाता है। तो देखो हमारा दिल तो ऑटोमेटिक खुद काम कर रहा है ना, हमें तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो हम ना बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जब तक हम कोई ऐसा सिनेरियो नहीं देख लेना जहाँ पे हमें असलियत से वाकिफ़ नहीं होते कि यार सच में मैं तो ब्लेस्ड हूँ, तब तक हमें समझ में नहीं आती हैं बातें, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ही लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपके लिए अच्छे से काम कर रही हैं ना, आप इस प्रैक्टिस में स्टेप 2 की प्रैक्टिस में उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आपके शरीर में जो भी अच्छे से काम कर रहा है चीज़ें, तो आपको क्या करना है, 5 वो शरीर के ऑर्गन ले लेने हैं, मतलब ठीक है, जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं, और मेंटली उनके बारे में 1 बाय 1 मैजिक वर्ड क्या बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जैसे आंखें बंद की मैंने, मुझे आंखें बंद करने में मज़ा आता है इसलिए मैं बोलती हूँ आंखें बंद करने में, बाकी आप आंखें खोल के भी कर सकते हो। तो मुझे आंखें बंद करके थोड़ा ज़्यादा फ़ील आता है, तो मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि आंखें बंद करके, बाकी आप खोल के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने आंखें बंद की अभी, तो मैं अपने हार्ट के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये मेरे बॉडी में क्योंकि ये हर वक्त काम कर रहा है, मुझे बोलना नहीं पड़ता इसको कि तुम काम करो, ये ऑटोमेटिक खुद काम कर रहा है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड को फ्लो कर रहा है। थैंक यू मेरे हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी ज़ुबान, मैं ना अभी जो कुछ बोल रही हूँ वो मैं सोच नहीं रही हूँ कि मैंने क्या बोलना है, बस मेरे सामने बुक है और मैंने कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं बस बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैं अब क्या बोलने वाली हूँ, है ना। तो थैंक यू मेरी वोकल कॉर्ड्स की, जिनकी मदद से मेरी आवाज़ निकल रही है। थैंक यू मेरे दिमाग की, जिसने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरी आँख, थैंक यू मेरी आँखों के लिए क्योंकि वो पढ़ पा रही हैं, इसके लिए थैंक यू। तो ऐसे आपको 5 बॉडी ऑर्गन चुन लेने। अब जैसे मेरे हाथों के लिए थैंक यू, हाथों की उंगलियों के लिए थैंक यू। अब मैं हाथ सोच रही हूँ तो मेरे हाथों में जो कुछ भी है ना सब के लिए थैंक यू है, क्योंकि मैंने हाथों में फ़ोन पकड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो इस तरह से आपको 5 चीज़ें पकड़नी है, ठीक है। आप 5 बॉडी ऑर्गन पकड़ सकते हो, आप 5 बॉडी फंक्शन पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ लो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, जो भी एट प्रेजेंट आपको गिफ्टेड मिला हुआ है, जिनके लिए यू कैन से आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। आगे है स्टेप नंबर 3, हेल्थ यू वांट टू रिसीव, मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में। अब देखो, पास्ट की बात हो गई, प्रेजेंट की बात होगी, अब बात आई भविष्य की। तो इसमें आपने क्या करना है, एक ऐसी चीज़ को, शरीर की एक ऐसी चीज़ को चुनना है, किसी अंग को जहाँ पे अभी आपको बहुत दिक्कत हो रही है। मान लो आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब कि आपका सारा ध्यान, मतलब जो भी आपकी हेल्थ में चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि घुटनों में दर्द है ना। तो आपको एक ऐसा अंग चुनना है, ठीक है, शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा चुन लिया जहाँ पे आप अपने ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज़ करने वाले हो, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप चाहते हो कि अब ये आइडियल स्टेट में आ जाना चाहिए। मान लो किसी का ये होता है कि उसको ना बॉडी वेट का होता है बहुत ज़्यादा, है ना, किसी को मोटा होना होता है, किसी को पतला होना होता है ना। तो वो ना अपनी बॉडी शेमिंग बहुत करते रहते हैं, या लोग उनकी बॉडी शेमिंग करते हैं, डिमीन बहुत करते हैं खुद को, है ना। तो ना उसके लिए वही सबसे प्रायोरिटी बन जाता है कि नहीं, मुझे ना अपना वज़न कम करना है। तो आपका जो भी है, जो भी किसी को बाल लंबे करने हैं, किसी को अपने फेस को बिल्कुल क्लियर ग्लास स्किन, मतलब एकदम शाइनी बनाना है, या किसी का ये हो सकता है कि कोई बॉडी ऑर्गन हो सकता है ना, कोई प्राइवेट पार्ट हो सकता है जहाँ पे उसको कोई दिक्कत हो, या किसी का ऐसा हो सकता है, किसी लड़की का कि पीरियड्स इरेगुलर हों, तो उसको अपने पीरियड्स रेगुलर करने हो, तो जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी, ठीक है। तो आपको वो एक, सिर्फ और सिर्फ एक, लालच नहीं करना है, सिर्फ एक ही पकड़नी है, ठीक है। एक ऐसी आपको चीज़ पकड़नी है जिस पे आप ये अभ्यास करने वाले हो। तो करना ये है ना कि आपको उस आइडियल स्टेट के बारे में सोचना है जो कि इम्प्रूव होने के बाद आपको मिलने वाला है। अभी तो ऑब्वियसली अभी तो वहाँ पे चैलेंज है, अभी तो वहाँ पे दिक्कत है। अब आप चाहते हो कि वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, और जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचना है और उस पर काम करना है विद द पावर ऑफ, बाय यूजिंग द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो वो कहती हैं कि देखो क्या होता है ना कि जब ना आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी है ना, मान लो कोई कैसी भी बीमारी है मान लो, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी गूगल करते हैं, है ना। डॉक्टर बोलता है कि अच्छा आपको ये है, हम क्या करते हैं, अभी कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के रूम से भी बाहर निकले भी नहीं होते हैं, वहीं बैठे बैठे फ़ोन पे गूगल कर लेते हैं कि अच्छा ये है, सब कुछ गूगल करके पढ़ लेते हैं। यूट्यूब पे इतनी हज़ारों वीडियोस देख लेते हैं, हर कहीं से, मतलब किसी से बात करेंगे, कोई फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर है, कुछ भी है, उससे बात करेंगे, उससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, है ना। तो हम ना ओवर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, देखो हर चीज़ कुछ हद तक सही है, पर हर चीज़ की अति बुरी है, सबको पता है ना ये बात। अब देखो होता ही है ना, एक स्टेज ऐसी आ जाती है, हमें लगता है कि डॉक्टर को तो कुछ पता ही नहीं है, इसको नहीं है पता, हमें इससे ज़्यादा पता है, क्योंकि हमने गूगल किया होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ सर्च किया होता है, कितने यूट्यूब वीडियोस देखी होती हैं, यूट्यूब पे कितने ही डॉक्टर्स को सुना होता है, हमें लगता है इसको पता नहीं है ना, इसने तो क्या ही है, इसने तो सिर्फ 4 साल पढ़ा है, इससे ज़्यादा तो मैं अब जानता हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, खुद को ओवर इन्फॉर्मेशन से लोड कर लेते हैं, और होता ये है ना कि हम ना अब ये तो देखते ही हैं कि अच्छा ये है, क्यों है, ये इससे ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, उससे ना कहीं हमारे मन में वो डर बैठ जाता है। ऐसा होता है ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमें डर लगता है, अच्छा कहीं मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। मैंने बोला हर चीज़ हद तक ठीक है, बेहद हो जाए तो वो बुरी है। तो ओवर इन्फॉर्मेशन जब हम ले लेते हैं तो हम डरते भी बहुत हैं, हमारे अंदर और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आती हैं, हमें ना उसके जो मतलब जो आउटकम्स हैं, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट सिम्टम्स हम उसके देख लेते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट उसके आउटकम्स देख लेते हैं। और ऑब्वियसली अब मान लो आपको ज़िंदगी में इससे पहले उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि आपको वो हो सकता था, वो जो वर्स्ट केस था उसका, मतलब है ना,
नहीं, वो नहीं होता आपको वो वहाँ पे क्योर भी हो सकता था डॉक्टर की हेल्प लेके, दवाई खा के, है ना? पर आपने उसकी इतना ज़्यादा देख लिया है, सुन लिया है, वीडियोज़ देख ली हैं कि अब वो आपकी लाइफ में घटित हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही बोलता है भाई, तुम यूनिवर्स में वाइब्रेशंस भेजो अपनी, और मैं यहाँ से कहूँगा तथास्तु, और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। और ऑब्वियसली यही तो होता है, जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जब ज़्यादा फोकस इस पे है कि डिसीज़ ये है, सिम्टम इसके ये हैं, ये हो जाएगा तो ये खाऊंगा तो ये होगा वो होगा, हज़ारों हज़ारों चीज़ें हैं, है ना? तो सारा का सारा फोकस, सारी की सारी अटेंशन कहाँ है? प्रॉब्लम पे है, उसको फोकस कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? प्रॉब्लम ही बढ़ेगी ना। तो हमें क्या करना है, इससे एग्जैक्ट अपोजिट करना है। अपोजिट क्या करना है कि आइडियल स्टेट को देखना है। अब देखो, अभी आपका जो बॉडी है वो अनहेल्दी है, ठीक है, अनवेल है वो, और डायग्नोज हो गई आपको कोई डिसीज़, ठीक है। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ठीक ना हो सके, नॉर्मली यही कहा जाता है और ऐसा ही होता है। अब बताऊंगी क्यों ऐसा होता है आगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब जो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हैं, ठीक है, इस प्रैक्टिस को करने से पहले तक हो सकता है वो नेगेटिव हों, पर अब वो नेगेटिव नहीं होंगे। हमें उन सब को चेंज करना है, उन सबको रिप्लेस करना है ग्रैटिट्यूड के साथ। हमें अपनी आइडियल स्टेट को, जो भी हम आदर्श एक शरीर चाहते हैं, आदर्श अवस्था चाहते हैं, है ना, उसको ग्रैटिट्यूड से फील करना है, हर एक बॉडी पार्ट को, ठीक है, और सोचना है उसके बारे में, वो फीलिंग्स जनरेट करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके थॉट्स से और आपकी फीलिंग्स ही वो चुंबक है जो कि उसको आपकी लाइफ में ला सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं, करना क्या है, 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है वो सीन जो कि आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, अपनी आइडियल स्टेट को 1 मिनट के लिए विजुलाइज़ करना है। अब जैसे मान लो किसी के ना घुटने में दर्द है, तो वो क्या विजुलाइज़ करेगा, ये नहीं विजुलाइज़ करेगा कि उसके घुटने का दर्द ठीक हो गया है, वो विजुलाइज़ करेगा कि वो अच्छे से चल फिर पा रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, जो उसको पसंद है, ठीक है। मतलब जो अभी वो काम नहीं कर सकता, एग्जैक्ट उससे अपोजिट देखना है कि जैसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा था अगर वो अभी, तो आपको देखना है कि आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, कोई वो हाय राम वाली कंडीशन नहीं है, खुशी खुशी हंसते खेलते, मतलब वो काम कर रहा है। अब देखो, किसी का है अगर कि मोटापा है और उसको पतला होना है, ठीक है, तो वो खुद को अपनी उन सभी ड्रेसेस में विजुलाइज करे जो वो पहनना चाहता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम हेल्दी होते हैं तो हम बहुत सारी, जब हम ओवर फैटी होते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो वो आराम से खा रहा है, उसको ये टेंशन नहीं है कि मेरा वज़न बढ़ जाएगा, है ना, आराम से चिल मोड में रिलैक्स होके खा रहा है, इंजॉय कर रहा है, अपनी मनपसंद ड्रेसेस पहन रहा है, डांस कर रहा है, मतलब जो अभी वो काम नहीं कर पा रहा था मोटापे की वजह से, वो बाद में कर रहा है ना। तो आपको अपनी आइडियल स्टेट को 1 मिनट के लिए, ये है कम से कम एक, बाकी आप पे है, पर कम से कम 1 मिनट के लिए आपको विजुलाइज करना है। और उसमें ना ग्रैटिट्यूड की भावना आनी चाहिए आपके अंदर। देखो अब ग्रैटिट्यूड का ये मतलब है ना कि अभी ये नहीं सोचना है कि यार कैसे ग्रैटिट्यूड लेके आऊँ। देखो इतने टाइम से हम जान रहे हैं कि ये सब काम करता है, तो ग्रैटिट्यूड तो आपको लेके आना ही पड़ेगा। अब देखो, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे, बीमारी के बारे में सोचोगे। अब देखो, बीमारी के बारे में आप सोचते हो, है ना, आपको पता नहीं चलता है कि आप कब अब आपको लगता है कि वहाँ हम विजुलाइजेशन थोड़ा ही कर रहे हैं, पर वो हो रही है सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप वही डाटा फीड कर रहे हो ना कि अच्छा इससे ये हो सकता है, इसको ये हुआ है, वो हुआ है, फ़ोटो देख लिया। अब जब आप विजुलाइज तो कर रहे हो, वो विजन्स जब देख रहे हो, कब आपकी लाइफ में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उससे बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट देखना है हमने, ठीक है। अपनी हेल्थ को हम रिस्टोर करना चाहते हैं ना, तो रिस्टोर करने का ये बहुत परफेक्ट वे है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और ऐड करती हूँ। मान लो किसी के ना बेबी नहीं है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी ना कि आप ना बहुत सारे चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। देखो कुछ चेंजेस तो ऐसे होंगे कि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ट्राई करते हैं हम, पर नहीं हो पाता है, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो हमें बहुत कुछ बताते हैं ना। तो मेडिकली जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दी होती है या जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वो आप फॉलो कीजिए, पर साथ ही साथ में आप इस प्रैक्टिस को भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप अपने जो आपके ये प्राइवेट पार्ट होते हैं, आप अपने जो हमारे लेडीज़ के ओवरीज होती हैं, है ना, जो भी हमारे प्राइवेट मतलब फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड
ग्रैटिट्यूड फील करो, पास्ट में जाके करो, प्रेजेंट में करो, जो अभी अच्छे से फंक्शन कर रहा है ना। अब बहुत टाइम हो गया तो आपको डायग्नोज हो गया होगा कि किस वजह से ये नहीं हो रहा है, और कई बार नहीं पता होता कि किस वजह से नहीं कंसीव हो पा रहा है, तब भी कोई बात नहीं। आप अपनी आइडियल स्टेट को जो आप चाहते हो ना, विजुलाइज़ करो उसको। आप देखो कि अब ना जैसे विजुलाइज़ कर रहे हो अगर आप, तो देखो क्या होगा जब आप कंसीव कर लोगे तो क्या चेंजेस आएंगे। आप वो विजुलाइज़ कर सकते हो कि वो जैसे प्रेगा न्यूज़ वाली वो किट होती है, उसमें वो पिंक कलर की वो लाइन बनती है, वो आ गई है, आप खुशी से नाच रहे हो, झूम रहे हो, है ना। आप ये विजुलाइज़ कर सकते हो कि अब ना धीरे धीरे ना जो भी आपके कपड़े हैं वो आपको फिट हो रहे हैं। तो अब आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, आप बड़े वो ढीले ढीले कपड़े लेके आ रहे हो, आपका पूरा वार्डरोब अब वो ढीले ढीले कपड़ों से भर गया है ना। आप डाइट देख रहे हो कि अब ना आपको ज़्यादा भूख लग रही है, आप खा रहे हो। आप उस आइडियल स्टेट को विजुलाइज़ करो ना। अब देखो हमेशा हम वही सब चीज़ें देखते हैं कि नहीं ये नहीं होने वाला है, मतलब नेगेटिव रहने से तो अच्छा है ना कि कुछ अच्छा देखो। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि द सक्सेस स्टोरीज़ बहुत काम आती हैं। और अभी मेरे साथ एक कनेक्टेड थी, उनको 6 साल के बाद कंसीव हुआ है, अभी शायद उनका 6th या 7th मंथ चला हुआ है। तो उनको कंसीव हुआ है, उनके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो उनकी सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की थी। मे बी यूट्यूब पे ना शेयर की हो, इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। तो ना आप ना बाकी लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ा करो, उन्होंने भी द मैजिक बुक से ही ये सब किया है। तो आप ना हर चीज़ पा सकते हो, अपनी हर मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकते हो, चाहे वो आपको अभी कितनी ही इम्पॉसिबल क्यों ना लग रही हो, बस करना है शिद्दत के साथ। और वो तो आपने सबने सुना ही होगा कि जब हम शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो पूरी कायनात आपके लिए काम कर रही है वो काम, पर एफ़र्ट तो आपको डालने होंगे ना, एक स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इसके लिए आप द सीक्रेट वो जो इन्होंने वेबसाइट बताई है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ पढ़िए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी। सक्सेस स्टोरीज़ जब आप सर्च करना शुरू करोगे ना, आपको इतनी मिलेंगी ना, पढ़ पढ़ के थक जाओगे। जब उनकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में क्यों नहीं हो सकते हैं। सबकी लाइफ में होते हैं मिरेकल, सबकी लाइफ में, ठीक है। तो ये मेरा बताने का यही पर्पज़ था कि हमें ना आइडियल जो भी आपकी स्टेट है उसको विजुलाइज़ करना है, ठीक है। आगे वो कहती हैं कि अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मान लो किसी की किडनी प्रॉब्लम है, मान लो किसी को किडनी स्टोन है ना। तो वो कैसे, या किसी ने या डायग्नोज हुआ कि किडनी में कुछ खराबी आ गई, फेल हो गई है ना। तो जो भी है, अब जो है वो तो है, दवाइयाँ तो खा ही रहे हो, वो तो खानी ही है, डॉक्टर ने जो बोला है वो तो करना ही है, वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो छोड़ना है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप द मैजिक बुक का ये चैप्टर ज़रूर प्रैक्टिस करो। अब देखो मान लो किसी को किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम है अभी, है ना, तो वो ग्रेटफुल रह सकता है कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, वो विजुलाइज़ कर सकता है कि उसकी जो किडनीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, अच्छे से वो वेस्ट को बाहर निकाल रही हैं आपकी बॉडी से। उसको विजुलाइज़ करो, उसके लिए थैंकफुल फील करो। अच्छा ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कभी तो ऐसा हुआ था ना कि आपकी बॉडी का जो किडनी थी वो काम कर रही थी, अभी आपकी वो स्टेज आई है कि अच्छा किडनी फेल हो गई है, कुछ भी है उसमें, है ना, पहले तो ठीक काम कर रही थी ना, उसके लिए तो कर सकते हो। तो पर अब ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें फ्यूचर के लिए काम करना है, तो इसमें काम है कि विजुलाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो कि किसी का जो ब्लड है, अब आप अपने हार्ट के लिए वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने खून के लिए मैजिकली अपनी हेल्थ रिस्टोर करो, है ना, तो आप अपने प्योर हेल्दी हार्ट के लिए, प्योर हेल्दी ब्लड के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि उसमें से ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो कर रही है, न्यूट्रिशन हर एक बॉडी पार्ट में जा रहा है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका हार्ट, किसी को हार्ट में दिक्कत है तो वो अपने हार्ट के लिए थैंक्स बोल सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, वेल मेंटेन्ड है, और हर एक बॉडी ऑर्गन मतलब उसकी वजह से वो बिल्कुल मेंटेन्ड है, ठीक है। मतलब हर एक बॉडी ऑर्गन में वो जो उसका फंक्शन है वो प्रॉपरली कर रहा है हार्ट, है ना। तो उसको विजुलाइज़ कर सकते हो, 1 मिनट कर लिए करना है, ठीक है, करना ही है। और ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आई साइट वीक है अगर अभी आपकी, है ना, आप चाहते हो कि आपकी नज़र ठीक हो जाए, है ना, चश्मा हट जाए आपका, तो आप विजुलाइज़ करो कि आपका जो विज़न है वो एक्सीलेंट है। अब क्या विजुलाइज़ कर सकते हो कि ये विजुलाइज़ कर सकते हो कि आप आराम से पढ़ रहे हो, आप आराम से जो करना चाहते हो वो कर रहे हो, देख रहे हो, है ना, मतलब आपका आई साइट बिल्कुल ठीक है। तो जो आप
करना चाहते हो, अब देखना कि क्या चाहते हो आप, कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही हैं। अब इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये मुझे दिक्कत आ रही है अभी, उससे अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। अब आपको लगता है कि अच्छा बुक पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे इमेजिन करो कि आप बड़े अच्छे से बुक पढ़ रहे हो। अब ये इमेजिन कर सकते जब आप दाल या चावल कुछ छांटते हो, तब आपको चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से कर रहे हो उस काम को, है ना। आप टीवी देख रहे हो तो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको चश्मा लगाने की, आप आराम से वो काम कर रहे हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप विजुलाइज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता, सुनने की जो पावर है वो इम्प्रूव हो, तो आप ऐसे थैंक्स कीजिए, तो आप थैंक्स कीजिए कि आपकी परफेक्ट सुनने की क्षमता है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, है ना, तो आप उसके लिए थैंक्स कीजिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल है, लचीली है ना, आप आराम से उठ बैठ पाते हो, एक्सरसाइज कर पाते हो, तो वैसा आप कर सकते हो इमेजिन। अगर आप चाहते हो कि अगर आप अपने वेट को चेंज करना चाहते हो, तो आप ये पहले तो अपने आइडियल वेट के बारे में सोचिए, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, फिर उसे इमेजिन कीजिए कि आपका आइडियल वेट है, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसे विजुलाइज करने के लिए तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए वो ड्रेस पहन के क्या झूम रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, सब आपकी वाहवाही कर रहे हो, कुछ भी कीजिए, फोटोज़ डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, कमेंट में आ रहा है वाव यार यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस ब्यूटीफुल, कुछ भी, है ना, परफेक्ट फिगर, कुछ भी, ठीक है। तो वट एवर जो भी आप इम्प्रूव करना चाहते, वट एवर यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, है ना, फर्स्टली इमेजिन योर सेल्फ विद द आइडियल स्टेट एंड देन बी ग्रेटफुल फॉर द आइडियल स्टेट एज दो यू हैव रिसीव्ड इट राइट नाउ। जो भी आप वट एवर मतलब कुछ भी, जो कुछ भी आप चाहते हो इम्प्रूव करना, पहले इमेजिन करो और उसके बाद अपनी आइडियल स्टेट को देखो, ठीक है। समझ में आ गई। आगे ना एक कोट है कि नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिसीजेज। हिंदी में बोले तो हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा बोला गया है ये, एंड ही इज़ द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, ठीक है। तो हमारे अंदर ही एक हीलर बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही डॉक्टर है। आपने ये देखा है कि आपने ये तो देखा ही होगा कि हम बोलते हैं ना कि ये जो हमारी मुंह की लार होती है ये सबसे बड़ा दवा है एक तरीके से, है ना। आपने देखा होगा कि जो कुत्ते या जानवर होते हैं, है ना, तो जब उनको कुछ हो लग जाती है मतलब कहीं पे, तो वो लिक करते हैं, अपनी जीभ से लिक करते हैं, है ना, उस ऑर्गन को, उस बॉडी पार्ट को, और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना कि हमारी जीभ में ही इतना हमारे लार में, सलाइवा में ही इतने हीलिंग कुछ बैक्टीरियाज या कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो होते हैं, है ना। तो हमारे में भी, ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। बोलते हैं कि जो सुबह की जो लार होती है, जब आप जहाँ पे भी आपको कुछ, जैसे कि कील मुहासे हैं या कुछ लगी हुई है, आपको वहाँ पे अपना ये थूक लगाना होता है ना। और ये भी तो सुना होगा आपने, ये भी तो आपको पता होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हील करती है उस वक्त। तो हील करने का क्या मतलब है ना। अब आपने देखा होगा कि जब भी ना किसी को कुछ बड़ी बीमारी होती है ना, तो उसको ना साथ में वो भी दिया जाता है, वो जिससे नींद आती है ना। तो उनको इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक सोए रहें, है ना। तो बोलते हैं कि सोते बारी हमारी बॉडी हील करती है। तो मतलब बॉडी हील कर रही है, मतलब इट मीन्स हमारे अंदर ही सब कुछ है, आपको ना कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद ब खुद हीलर है। तो यहाँ पे वो ना ये हिप्पोक्रेट्स हमें ये बोलना चाहते हैं कि हमारे भीतर ही प्राकृतिक शक्तियाँ हैं रोगों से लड़ने की, है ना। तो हमारे अंदर ही डॉक्टर है, पर हम ना उसे भूल गए हैं। अब जैसे एलोवेरा के बारे में हमें पता ही नहीं था 10 साल पहले, है ना। तो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ मौजूद है, पर हमें नहीं पता ना, हमने उसको कभी मौका ही नहीं दिया। बुखार आता है जल्दी से पैरासीटामोल खा लेते हैं, कुछ होता नहीं है कि जल्दी से दवाई खा लेते हैं, मतलब अपनी बॉडी को हील करने का टाइम ही नहीं देते हैं। वो जो अंदर का डॉक्टर है जो कि ठीक कर सकता है, उसको तो टाइम ही नहीं देते हैं कि ठीक करना है, ठीक है। और अब देखो हमें वही डॉक्टर को फिर से जगाना है कि जाग जाओ तुम, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक प्लेसिबो इफेक्ट आता है। प्लेसिबो इफेक्ट में ये होता है ना कि हमारी बॉडी खुद ब खुद, हमारी बॉडी का वो जो डॉक्टर होता है ना, वो जाग जाता है प्लेसिबो इफेक्ट में। जैसे कि मान लो जब छोटा बच्चा होता है ना कोई, और उसको कहीं चोट लग जाती है, तो हर बार अब छोटे बच्चों को हम कोई दवाई थोड़ा ना देते हैं हर बार खाने को, तो बच्चा रोता रहता है। अब मम्मी ने तो चुप करवाना ही है, या तो उनका ध्यान धून भटका के कर सकते हैं। पर अच्छा मान लो कि बच्चा तब भी चुप नहीं हो रहा है, तो क्या करती है मम्मी, कुछ मीठी गोली खिला देती है उसको, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी काइंड ऑफ एलोपैथी मेडिसिन, है ना। तो क्या होता है, बच्चे को लगता है अच्छा दवाई है खा ली अब ठीक हो गया। देखो बच्चे को
मीठी गोली खिलाई थी, वो कोई दवाई नहीं थी, पर बच्चे के माइंड में ये चला गया अच्छा मैंने दवाई खा ली अब मैं ठीक हो गया। तो देखो दवाई एक्चुअल में तो थी नहीं, वो तो मीठी गोली थी, पर बच्चे की माइंड को ये कमांड चलेगी कि तूने दवाई खा ली अब तुझे ठीक होना है, तो वो जो डॉक्टर है वो अब एक्टिवेट हो गया, बच्चा ठीक हो जाता है। ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, हम बड़ों के साथ भी ऐसा ही है। और डॉक्टर्स, जब डॉक्टर अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो उनको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, तो एक सेशन ले रही थी मैं, तो उसमें एक नर्स, उसमें एक डॉक्टर थे, तो वो इंटर्न थे उस टाइम, है ना, तो मार्च महीने का टाइम था, तो एग्ज़ाम टाइम था, तो बहुत स्टूडेंट्स उनके हॉस्पिटल में विजिट आते थे कि उनको पेट दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसे वैसे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो एंग्जाइटी की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो परेशान हो गए थे, तो उनकी जो सीनियर डॉक्टर थी उन्होंने कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको कोई दवा डाल के इंजेक्शन नहीं लगाना है, आपको नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन इनको लगा देना है। तो जैसे स्टूडेंट आते थे उनके पास कि मुझे यहाँ ये है वो है वो है ना, तो वो सब उनको डिस्टिल्ड वाटर का ही इंजेक्शन देते थे और बच्चे ठीक हो जाते थे। अब देखो पेशेंट को नहीं है पता कि उसको इंजेक्शन किस चीज़ का लगाया जाए, उसके माइंड में चला गया कि अच्छा इंजेक्शन लगा लिया अब मुझे ठीक हो, अब मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो यही होता है प्लेसिबो इफेक्ट में। और प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा दिमाग होता है उसको पता चल जाता है कि ये जो डॉक्टर है ना अब इसको जगाना है, और हम क्या करते हैं, हम मौका ही नहीं देते हैं इसको जगाने का। पर आज की प्रैक्टिस के बाद ये जो ग्रेटिट्यूड की पावर है ना, ये इस डॉक्टर को जगा रही है, ठीक है। वी ऑल आर हीलर्स, ठीक है। तो आगे वो कहती हैं कि स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का, तो वो कहती हैं कि ये जो आज की प्रैक्टिस है ये आप हर दिन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये आज ही करना है। अब हेल्थ चैलेंजेस तो होते ही रहते हैं ना, छोटे मोटे जैसे भी होते हैं, या अब कोई क्रॉनिक डिसीज़ है तो एक दिन में तो वो ठीक नहीं होगी, आपको ये करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये दिन में एक ही बार करना है, आपका जब मन करे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, जब तक आपको परफेक्टली आप वो हेल्दी फील ना करो तब तक आप ये करते ही रहो, ठीक है। मतलब आपको छोड़ना नहीं है, बस करते रहना है ये। और दिन में कई बार भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि दिन में एक ही बार करना है, आप करते रहो। बैठे बैठे हो, आपको बोला जाता है कि हाथ रब करो, अपने हाथों की गर्म वो जो गर्माहट निकलती है उसको अपने घुटनों पे लगाओ, अपने उस बॉडी ऑर्गन पे लगाओ जो कि पेन कर रहा है। जब आप उसको लगा रहे हो थैंक यू बोलो, थैंक यू फील करो। बचपन में मैं कितना, बचपन में जब मैं क्रॉल करता था, है ना, तो मेरे घुटने तुम मेरा कितना साथ देते, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था तुम मेरे साथ देते थे। ठीक है, अभी आपको नहीं मिल रहा है उसका वो थैंक यू बोलने के लिए, बचपन में चले जाओ, ठीक है, पास्ट में चले जाओ, वहाँ उसके लिए थैंक यू फील करो। उसके बाद जब आप फ्यूचर के लिए इसको करोगे तो विजुलाइज तो आपको करना ही है 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है, और एक ही बॉडी पार्ट के लिए करना है उस टाइम, ठीक है, जो भी आपका इस टाइम टॉप प्रायोरिटी में है कि इसको इम्प्रूव करना है। एक से ज़्यादा नहीं लेना है, कोई लालच नहीं करना है, सिर्फ एक को करना है ही। जब आपको लगे वो बिल्कुल ठीक हो गया, देन मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन वो एक और बात वो साथ में कर रही हैं कि नोट ये भी करना है कि अब क्या होता है कि ना हर टाइम हम हमेशा ही खुश नहीं होते हैं या हमेशा ही अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो कई बार हम नेगेटिव भी होते हैं, है ना। तो जैसे ही आपको लगा कि अभी आप नेगेटिव हो रहे हो, है ना, कुछ नेगेटिव फीलिंग अंदर आ रही हैं, कुछ थॉट्स आ रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, तत्काल इमीडिएटली आपको स्विच करना है, वहाँ से भाग जाना है वहाँ से, और अपने उस आइडियल जो भी आपकी स्टेट है उसके बारे में सोचना है, विजुलाइज करना है, और उसके लिए सचमुच कृतज्ञ होना है जैसे कि आपको वो अभी मिल गई हो, ठीक है। अब नेगेटिव तो हम पहले भी रहते थे, प्रैक्टिस करने के बाद अब नेगेटिव नहीं रहना है। जैसे ही पकड़ लिया कि अरे मैं तो नेगेटिव हो रही हूँ, ठीक है, अब जैसे ही मान लो कि बहुत पेन हो रहा है, 5 मिनट हो गए, आप सोचे जा रहे हो कि अच्छा ये हो गया वो हो गया, नेगेटिव सोचे जा रहे हो मतलब, है ना। 5 मिनट बाद ध्यान आया यार मैंने तो डे 16 की प्रैक्टिस की हुई है और वहाँ तो हमें बोला है कि नेगेटिव नहीं होना है। जैसे नेगेटिव होना है, जैसे ही हम पाते हैं खुद को कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, वैसे हमें स्विच कर लेना है। अब ध्यान आ गया ना 5 मिनट के बाद, जल्दी से स्विच कर लो और वो चीज़ विजुलाइज़ करो जो आप एक्चुअल में चाहते हो, अपनी आइडियल स्टेट, ठीक है। और आप देखना कि मैजिकल रिजल्ट होंगे इसके। और आज का चैप्टर सबसे लेंथी चैप्टर इसलिए ही बना क्योंकि हेल्थ का एरिया बहुत बड़ा एरिया है और इसको डीपली समझाना, मतलब अगर मैं इसको इतने डीपली नहीं समझाती तो मुझे खुद को ही वो सेटिस्फेक्शन नहीं आनी थी, मुझे ऐसा लगना था मैंने आधा अधूरा बताया, है ना। तो मैंने खुल के ही आपको बताया है, और ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस करो और अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भर भर के कमेंट सेक्शन में शेयर करो, ताकि बाकी लोग उनके पढ़ें और वो भी इंस्पायर हों और वो भी द मैजिक बुक को प्रैक्टिस करें और उनके अंदर एक होप जगाओ कि नहीं, हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है। तो आगे वो कहती हैं कि अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गारंटी हेल्थ अदर देन टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली इज़ टू कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। वो कहती हैं कि अगर आप गारंटी चाहते होगे ना, आप बिल्कुल हेल्थी फील करो, तो इसके लिए ना आप अलग से आपको बड़ी केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ी डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज करो, वो करो। अरे वो करो वो, पर विद ग्रैटिट्यूड। मतलब अगर आप सिर्फ शुक्राने ही करोगे ना, बैठ के शुक्राने करते जाओगे, ग्रैटिट्यूड वॉक जो भी आज तक आपने सीखा है ना, आपकी बॉडी बस हेल्थी रहने वाली है। बस इतना उन्होंने बोला है। ठीक है। अब आती है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 16, जादुई अभ्यास क्रमांक 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो पहली प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग, जो कि हम हर रोज़ सुबह करते हैं। तो इसमें बोला है 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये जो प्रैक्टिस है अपनी नियामत की नहीं, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस नंबर 2, क्या करना है। वो कहती हैं कि अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तो ये जो स्टेप नंबर 1 था ना हमारा, कि पास्ट में जाके हमें 3 मोमेंट्स को याद करना है, अपने चाइल्डहुड में, अपने टीनेज में और अपने अडल्टहुड में, है ना। तो वो वाला है इसमें कि 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप ये फील कर रहे हो कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, है ना। तो वो याद करना है और दिल से, सच्चे मन से, सच्चे भाव के साथ थैंक यू बोलना है। ठीक है। आगे है 3rd, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। और ये आया स्टेप 2 कि प्रेजेंट में जो आपके पास अच्छा है। ठीक है। अब जो आपके बॉडी में 5 फंक्शंस हैं, आपकी बॉडी जो 5 अच्छी तरह से काम कर रही है, उनके बारे में सोचना है और एक एक करके धन्यवाद देना है। ठीक है, बारी बारी। फिर है चौथा पॉइंट कि अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज़ चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। वही है 3rd स्टेप की फ्यूचर के लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। कैसे विजुलाइज़ करना है हमें, कोई एक ऐसा चीज़ पकड़ लेनी है, एक ऐसा बॉडी पार्ट पकड़ लेना है या कोई शरीर का ऐसा कोई फंक्शन पकड़ लेना है जिसमें अभी कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो। फिर उसके 1 मिनट के लिए विजुलाइज़ करना है और फिर कल्पना करनी है उसके बारे में जो कि आप पाना चाहते हो, मतलब उस आइडियल स्टेट के बारे में। ठीक है। और फिर उसके लिए अपनी आइडियल स्टेट को पाने के लिए फिर आपको धन्यवाद दे देना है एडवांस में ही। और लास्ट है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद। ठीक है। और 5th वाला भी हम हर रोज़ कर रहे हैं रात को, मैजिक रॉक वाला, वो आप जानते ही हो। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 16 हेल्थ के ऊपर। और मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपनी शेयर किया करो सक्सेस स्टोरीज़, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। वो मुझे भी मोटिवेट करती हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ में बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती हैं जब कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ता है। और दूसरा ये कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो मैजिक बुक है ना, ये सब लोगों के पास पहुँचाओ, मतलब शेयर करो जितना आप कर सकते हो। और उनको ये भी बोलो कि डे 0 से प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आज आप डे 16 पे वीडियो भेज रहे हो, डे 16 की, है ना, और वो आज की वीडियो सुन रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करने लग गए। नहीं, डे 0 से जैसे प्लेलिस्ट में दी गई है ना, जैसे प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज़ है, वैसे ही इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। और अगर आप बुक की PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बुक का PDF मिल जाएगा। और हर रोज़ सुबह 6 बजे मैं द सीक्रेट डेली टीचिंग
ये एक बुक है जो कि रॉन्डा बर्न द्वारा लिखी गई है। 365 डेज़ की टीचिंग है ये। तो हर एक दिन के लिए हर नई टीचिंग होती है। तो हर रोज़ सुबह 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप उन वीडियोज़ को भी सुन सकते हो, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और मतलब एक अच्छे मैसेज के साथ शुरू करो। तो आप उनको भी हर रोज़ सुन सकते हो, बाकी लोगों को रिकमेंड कर सकते हो। तो यही था, बस प्रैक्टिस करो। एक ही ज़िंदगी है, हँसते खेलते हुए बिता देनी है हमने, ठीक है? और बस शुक्राने करने हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए, ठीक है? एंड आई एम रियली सो ग्रेटफुल आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपने इतना पेशेंस रखा और ये पूरी वीडियो सुनी। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू और थैंक यू सो मच मैजिक बुक प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब क्या ही बोलूँ, बस ये है कि बस इसे प्रैक्टिस करते जाओ और बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो, मतलब शेयर करो। और मतलब मैं तो बोलूँगी कि ये बुक शेयर करना ना एक पुण्य का काम है, बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है? तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ख़ुद को खूब सारा प्यार करो, ठीक है? मिलते हैं कल नई वीडियो में नई प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए और मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो।